वो दिल्ली के रहने वाले हैं और सबसे पहले उनकी एजुकेशन के बारे में अगर बताऊँ, तो उनकी एजुकेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई हुई है और अभी खुद की कोचिंग चलाते हैं और न सिर्फ एक कोचिंग, उनके अलग-अलग सेंटर्स हैं कोचिंग के और 25 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग का। उनके नीचे 40 टू 45 टीचर्स काम करते हैं आज के टाइम में और केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और उसी के साथ जो है वो एटमी पैरेलली कर रहे हैं। अगर एमएलएम की दुनिया में इनका बताऊँ, तो इनकी शुरुआत जो है वो एक कंपनी से हुई, एक बहुत बड़ी कंपनी से हुई और एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़े मुकाम इन्होंने हासिल किया था। लेकिन उसे कुछ कंडीशन की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है वो 2018-19 के बीच इन्होंने एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जॉइन करी और फिर वहाँ पर वो कंपनी कोलैप्स हो गई। इस वजह से उनके बाद जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ी इन्हें नफ़रत सी हो गई थी। लेकिन फिर आई इनके जीवन में एटमी और एटमी को बड़ा खंगाला और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी करा और फिर इन्हें पता लगा कि एटमी की ताकत क्या है और फिर जो है हमें मिले हमारे रिटेल मास्टर राजेश झा और अब जो है वो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी और मैं खुद उन्हें ही इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ और आज के सेशन को धमाकेदार बनाएँ। तो राजेश झा सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए और स्टार्ट कीजिए। ओहो, थैंक यू मैम, थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ना बहुत प्रभावित रहता हूँ, मतलब जो आपका एज है ना उसको लेके। और देखिए, दो चीज है, ये इंडस्ट्री लाजवाब है और इस इंडस्ट्री में ना एज भी बहुत मायने रखता है या मैटर करता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, मतलब हम लोगों से बहुत ब्लेस्ड हो कि आप इस कम उम्र में ना, और उससे भी ज्यादा मैं आपको क्यों बताऊं कि आप भाग्यशाली हो, क्योंकि हमारी ये तीसरी कंपनी है। हो सकता है किसी लोगों का 10वीं हो, किसी का 5वीं हो। हम लोग इतनी जगह धक्के खाए हैं और आप भाग्यशाली हो कि आपकी पहली कंपनी इस तरह की कंपनी है जहां पे लोगों का ना, मतलब मैं अगर बात करूं, लोगों का एक तरह से सर्च जो है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं फ्रेंड्स, मैं राजेश झा आप सबको पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और मैं आप पूरे इस इनविंसिबल परिवार को थैंक्स करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया इसके लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहले इस चीजों को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा अपने बारे में, क्यों मैंने जो एमएलएम इंडस्ट्री था इसको बाय बाय कर दिया और क्यों फिर मुझे मजबूर होना पड़ा इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी को लेके। मैं सही बताऊं, हमारे टीम में हैं एक दुष्यंत जी हैं। उनसे जब मेरी बात होती है ना तो हमारी उनकी एक ही बात होती है कि ये कंपनी नहीं है, ये ना हमने माना ये एक हमारा बेटा है जिसको हमें 5 साल ना, इस बेटे को 5 साल परवरिश करना है ईमानदारी से। और इस 5 साल में भी ये बेटा हमारा हमें कुछ ना कुछ रिटर्न रिवार्ड देगा। उसको सोचे बगैर 5 साल अगर हमने इसको 5 इयर्स का समय दे दिया, 5 साल अगर इस बेटे को हमने पाल दिया, तो आने वाले समय में जो जो लोग हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सबसे कम उम्र में लक्ष्मी जी हैं, मतलब, और या बहुत सारे लोग 50 के एज में होंगे। तो 50 साल 60 साल, हालांकि ये 3 जनरेशन का बिजनेस है, लेकिन हमारे लाइफ का ना 50-60 साल, आप 5 साल अगर आपने ईमानदारी से, ये बात हमेशा याद रखना, 5 साल ईमानदारी से अगर इस कंपनी को दे दिया तो अच्छा। एक गौतम जी लिख रहे हैं कि मैं 21 हूं, अरे आप और भाग्यशाली हो। बताओ, ये एक्चुअली आप लोग रियली। और मैं एक चीज और बताऊं, ये 21 20 25 वाले अगर इस इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं ये मानता हूं 25 साल से पहले तो ये चीज ना दिमाग में ही नहीं जाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, विजनरी हो कि आप इस इंडस्ट्री में बैठे हो। और अगर आपने 5 साल ये समय दे दिया ना, तो आगे आने वाला जो 50 साल है ना उसमें ये आपका केयर रखेगा। ये, अब मैं अपनी बात बताता हूं कि मैंने एक तरह से ना एमएलएम इंडस्ट्री से 19-20 में भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया था कि मुझे, मैं वैसे भगवान के दया से मेरा अच्छा खासा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने एक चीज मान लिया था कि मुझे केले बेचने पड़े, मुझे सब्जी बेचना पड़े, मुझे रेरी चलाना पड़े, मैं मंजूर है, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। क्योंकि जब मेरी सेकंड कंपनी कोलैप्स हुई ना,
आप विश्वास नहीं कर सकते हो, उस कंपनी में भी मैं 2-2 आईडी पे डायमंड था, और डबल डायमंड होते हुए वो जब वो कंपनी कोलैप्स करी, और हम लोगों ने बहुत ताकत लगाया कि लास्ट तक वो कंपनी सरवाइव हो जाए। कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत लाजवाब शानदार प्रोडक्ट था, लेकिन कंपनी ना बाइनरी में कुछ पॉइंट्स मैंने वहां सीखा जब वो कंपनी कोलैप्स हुआ तो। और मैं जानते हैं, जब मैं एटमी को देखना शुरू किया तो मैं एटमी को वहीं से सर्च किया कि जो पार्ट वहां मुझे दिखा ना, क्या ये यहाँ पे है, यानी बाइनरी का बैलेंसिंग प्रॉपर यहाँ है। मैं फ्रेंड्स, जो भी लोग 41 लोग पार्टिसिपेंट्स है ना, मैं बोलूंगा जो पुराने हैं अच्छी बात है, जो लोग नए हैं इसमें समय ना गवाएं। मैंने, आपको नहीं पता, कोविड के समय मेरे पास, मैंने करीबन एक दिन में 9-9 घंटा इस कंपनी पर रिसर्च किया है, और वैसा मेरे पास 4 महीने का पूरा डिटेल है। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, अब आप काम करो। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम कि कैसे करें। देखें, एक चीज मैं और बताता हूं, जब आप, कई बार लोग बोलते हैं ना कि झा सर आप रिटेल कैसे कर लेते हो, प्रोडक्ट को कैसे रिटेल करते हो। पता है, मैं सही बताऊं, हमें ना प्रोडक्ट को रिटेल नहीं करना है, हमें ना सामने वाले के प्रॉब्लम को देखना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम ना प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं। कभी भी प्रोडक्ट से कनेक्ट मत कीजिए, कभी भी किसी को ना एटॉमिक ओमेगा 3 मत बताइए, आप ना उसके इंग्रेडिएंट से कनेक्ट कीजिए, पहले तो उसके प्रॉब्लम को देखिए। जैसे आपको क्या करना होगा, आपको स्कैनर बनना होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मतलब मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग जानते हैं, जब मैं सीएनजी स्टेशन पे कहीं भी खड़ा होता हूं और कोई गुटखा खाने वाला आता है ना, मैं उसको बुलाता हूँ, भाई साहब इधर आओ इधर आओ, आपको पता है ना गुटखा नुकसान करता है, तो बोलते हैं हाँ। कोई भी गुटखा खाने वाले को ना आप एक टेस्ट करो, उनको ना बोलो भाई साहब आप ना 4 उंगली ऐसे करो और अपने मुंह में डालो, ये ना टेस्ट करके देखना आप। उससे पहले कुछ मत बताना कि आप पेस्ट क्या करो, कुछ नहीं, उनसे ना 4 उंगली ऐसे करके ऐसे डलवाओ। ये मेरा दावा है कि जो लोग गुटखा बहुत टाइम से खा रहे हैं ना, उनका ये 4 उंगली नहीं जाएगा, उनका कुछ का 3 उंगली जाएगा, कुछ का 2 उंगली जाता है। जैसे ही आप ये ट्राई कराओगे ना, ये टेस्ट उनको पता है, डॉक्टर ने उनको करवा के रखा हुआ है, कई बार इस टेस्ट को डॉक्टर ने उनसे करवाया हुआ है। तो आप जैसे ही ये टेस्ट करोगे ना, वो कनेक्ट कर जाएगा कि जो सामने वाला बंदा है ना, ये नॉलेज रखता है। और आप उसके बाद ना, जब वो उसका ना हो, अगर सपोज करे उसके हाथ मुंह चले गए हैं प्रॉपर, तो भी उसको एडवाइस करो कि, या अगर 99% 99% चांस है कि वो 4 उंगली नहीं जाएगा, 99% चांस है। और जब नहीं जाएगा तो वो पूछेगा सर इसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहीं से ना आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो आप ना उनको एकदम ये ना बोलो कि मैं आपको एक पेस्ट बताता हूं, आप ना उनको बोलो कि अच्छा भैया आपको पता है ये नुकसान करता है, और इसका आपको पता है नुकसान क्या करता है। तो वो बोलेगा हाँ सर ये पता है, कहीं ना कहीं कैंसर तक खुद ही बोलेगा जाएगा। तो बोलो, उनसे पूछो कि आप पेस्ट कौन सा यूज करते हो। तो ना वो जो भी ब्रांड बोलेंगे, अगर वो, कई बार चूंकि रिच फैमिली से बिलोंग करेगा, तो वो आपको ना वो ब्रांड बोलेगा जिस ब्रांड से हमारा पेस्ट जो है वो इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो ब्रांड हमारे ब्रांड से हल्का भी अगर वो यूज कर रहा है ना, तो आप उनको ना कनेक्ट करो कि भाई मैं आपका ना पेस्ट बदलवाऊंगा, और वहां पे आप उनको पेस्ट ब्रश दो। देखो प्रोडक्ट वो अपने आप मूव कर जाएगा। और ये पेस्ट और ब्रश जो है ना, मैं आपको फैक्ट बताऊं, एटमी का पेस्ट और ब्रश जो है ये एक तरह से आपका गेट ओपनर है। ये किसी घर में आपको बहुत जबरदस्त एंट्री दिलाएगा। और मैंने देखा है, और एक चीज हमेशा याद रखे, जब भी आपने किसी को पेस्ट ब्रश दिया ना, हमारा ये बिजनेस कोई प्रोडक्ट सेल का नहीं है, ये हमारा बिजनेस बिल्कुल केयर का है। आपका ना 2-3 दिन के बाद उनके पास फोन जरूर जाना चाहिए कि सर आपने पेस्ट ब्रश ट्राई किया। तो बोलेंगे हाँ हाँ ट्राई किया, या नहीं अभी ट्राई नहीं किया, अरे सर मैंने आपको बोला था इसको स्टार्ट करो। तो ना उनको एक चीज कनेक्ट क्या होगा कि उनको ये नहीं लगेगा कि आपने कोई सामान उनको सेल किया, उनको लगेगा आपने केयर किया। और एक हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केयरिंग का है। अगर आपने प्रॉपर केयरिंग कर दिया,
उनका प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके परमानेंट क्लाइंट हो जाएंगे। पहला चीज ये। दूसरा अगर मैं बात करूं, अब कुछ मैंने स्लाइड प्रिपेयर किया है, उससे मैं आपको कनेक्ट करता हूं। देखें, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ना पूरा R&D आना चाहिए। मतलब हो सकता है, मतलब आपको पूरा मतलब ना पीएचडी नहीं करना है प्रोडक्ट पे, लेकिन ना सिंपल भाषा से प्रोडक्ट समझ में आए ये आपको पता होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हीमोहिम है वो उसके अंदर ना 3 इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, 3 मतलब एक फ्लावर के रूट से एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया है, और चूंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट डाला गया है, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया है, तो आप ना ये चीज हमेशा कनेक्ट कीजिएगा। देखिए, हमारा जो बॉडी है ना, कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, वो प्रिपेयर किया है या परमात्मा ने बनाया है उसको लिविंग थिंग्स को कंज्यूम करने के लिए। यानी अगर आप एक सेब के जगह पे 3 सेब खा लो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप एक टैबलेट के जगह पर 3 टैबलेट कोई केमिकल वाला खा लोगे तो रिएक्शन कर देता है बॉडी में। तो कहने का मतलब है कि एक चीज मैं और चाहूंगा, जिन लोगों के पास डाटा का प्रॉब्लम नहीं है वो लोग ना वीडियो जरूर ऑन करें। एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वीडियो ऑन करने पे क्या होता है, चूंकि मैं शिक्षक हूं मुझे पता है, जब आई कांटेक्ट होता है ना तो आपका सीरियसनेस बढ़ जाता है। तो मैं ये चाहूंगा, 1 मिनट जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिनके पास डेटा का कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग प्लीज वीडियो ऑन जरूर करें, जरूर ऑन करें। लक्ष्मी मैम, 1 मिनट चाहे तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ऑन करवा दें, क्योंकि मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। जी सर। आप सबसे जो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन कीजिए अपनी। बिल्कुल ये बात है कि जूम पे जब हम जुड़ रहे हैं तो पहले से थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए हमको कि हम जो है वो इंटरेक्टफुल बने, क्योंकि इंटरेक्टिंग जब हम बनते हैं तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। क्योंकि सर टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेरे को भी मेरे टीचर्स यही बोलते थे कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हो ना तब आप बहुत अच्छे से समझते हो और आपका जो बिल्कुल ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इधर उधर, आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कर सकते हैं अभी तो प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको ना, ऐसा नहीं है कि आपको आपके प्रोडक्ट का ना बहुत बड़ा मास्टरी चाहिए। ठीक है, मैं कई बार ना मैं कोशिश करता हूं, जबकि मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, मुझे इंग्रेडिएंट इनके याद हैं, बिल्कुल बाय हार्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी परहेज करता हूं कि मैं इंग्रेडिएंट ना बोलूं, क्योंकि हो सकता है मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, हमारे साथ कोई ऐसा हमारा भाई होगा जो जो मतलब हो सकता है एजुकेशन में उस लेवल पे ना हो। तो हमें ये सारा चीज ना उस लेवल पे रखना है जहां पे लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो पहला चीज, आपको मोटा मोटी आपके प्रोडक्ट के बारे में ना, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। जैसे हमने सामने एक प्रोडक्ट रखा है आपके, और ये 2 प्रोडक्ट तो मार्केट में कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। एटमी के ये 2 प्रोडक्ट जो हैं, इनका अभी तक मैंने और नीरज वाधवा सर ने मिलकर कंपेरिजन ढूंढा है, मिला ही नहीं है, कंपेयर ही नहीं है। तो इसका फिर कॉस्ट वगैरह तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। हिमोहिम पहला प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं, मिला ही नहीं हम लोगों को मार्केट में। और अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ना 3 हर्ब से, ये 3 फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया है। आपको हो सकता है, आपको मैं नहीं बोलता हूं फ्लावर का नाम याद करो, हो सकता है आपको, आप क्योंकि अगर अभी आप याद करोगे, अब सोचो आप क्लाइंट के सामने बैठे हो और आप बोल रहे हो कि यार हम जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ना वो 3 फ्लावर से होता है, 3 फ्लावर का नाम आपको याद ही नहीं आ रहा है, आप बोले 3 फ्लावर से होता है, तो वो बोलेगा यार खुद ही कंफ्यूज है। आप ना ये याद रखो कि 3 फूल से प्रिपेयर किया गया, नाम भी मैं बोलता हूं याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 फूल से प्रिपेयर किया गया। ठीक है, 3 फूल के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया। पहला चीज ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं तो देखो, जब भी आप ना कभी भी किसी को कोई कोई कहते हैं ना गाइड करना चाहते हो, या किसी को आप कोई भी हेल्प करना चाहते हो प्रोडक्ट से या किसी चीज से, तो आपको ना प्रेजेंट सिनेरियो पता होना चाहिए। जैसे आज का जो चैलेंज है ना, वो सामने देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या क्या चैलेंज है आज? हमारा इम्यूनिटी थ्रेट जो है वो किस किस चीज से है? पावर लाइन हर जगह है,
हम लोग अभी घर में काम कर रहे हैं, सभी के घर में ब्रॉडबैंड ऑन है या नेट ऑन है, तभी तो हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये मॉडर्न मॉडर्न समय का ये मजबूरी भी है, वरना हर आदमी अपने अपने घर में बैठ के अलग अलग शहर से, यहाँ 50 लोग कनेक्ट हो ही नहीं पाते, तो हम 50 लोग कनेक्ट हैं अलग अलग शहर से। तो इसमें एक तो हमें इजी हुआ, एसएस ये इजी हो गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। ये रेडिएशन जो है ना, ये हमारे बॉडी पे जरूर इम्पैक्ट डालता है। तो एक चीज का मैं हर एक से एडवाइस करूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, कि जब आपका नेट या डाटा रात में आप यूज नहीं करते हो ना, तो इसको स्विच ऑफ कर दिया करो। मैं कई बार देखता हूं लोग ना, अब अनलिमिटेड है, कॉस्ट नहीं है, तो लोग ऑन करके छोड़ देते हैं। कभी भी ना इसको ऑन करके मत छोड़ो, क्योंकि इसके जो रेज है ना, जब आप सो रहे हो, कोशिश करें सोते हुए आपको आपका मोबाइल फोन ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, वो सिरहाने में फोन लेके सोते हैं। ये गलत आदत है। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे अभी रात में मोदी जी बात करेंगे कि भाई इंडिया का क्या प्रॉब्लम आ गया। आपका फोन में मिस कॉल अलर्ट लगा रहता है, आप ऑफ करके अगर सोते हैं ना, क्योंकि आप अगर मोबाइल को अपने बहुत नजदीक रखेंगे बॉडी के, तो वो उसका इल इम्पैक्ट, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आता है। अब जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपको ना प्रिपेयर, मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ चीज याद रहे, कुछ चीज ना याद रहे, उनसे पूछो कि अरे सर, जिनके क्लाइंट के घर में गए हो या कहाँ कहीं किसी के साथ मिल रहे हो ना, तो आप उनको पूछो कि आज आने वाले समय में कितनी तरह ये सारा प्रॉब्लम है आपके आसपास, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको ना हार्म कर रहा है। वो क्या क्या है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स ओवेन्स हैं, रेडियो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जो डेटा है, या आप पावर लाइंस है, ये सारा चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सॉरी, मतलब तो अब क्या हुआ कि मतलब ये जो नुकसान है, पोल्यूशन है, अब ये जो भी आप देख रहे हो, ये क्या हमारे कंट्रोल में है? आप क्लाइंट से भी पूछो कि सर, उनसे ना हमें क्या होता है, हमें ना एक कहते हैं ना, हमें बात करना होगा। हमारा सारा काम बात करने से बनता है। आपको स्मार्टली बात करना है। आप उनसे पूछो कि क्या ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। आप अगर बैठोगे, किसी से भी चर्चा करोगे ना, आज एक चीज सबसे अच्छा क्या है कि आज मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि ये चैलेंज है। अब उनको गाइड करने वाला होना चाहिए। तो ये सारा प्रॉब्लम जो आपको आपके स्क्रीन के सामने है, ये आपको ना दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा सा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो ये कैसे हम हेल्प करते हैं, तब ना, तब उनको बताना कि सर, हमारा ना 3 फ्लावर से एक प्रिपेयर किया गया एक प्रोडक्ट, जो अब अभी ना प्रोडक्ट का नाम मत लेना, 3 फ्लावर से हमारा एक प्रोडक्ट प्रिपेयर किया गया है, जो फ्लावर होने की वजह से बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। और बॉडी का एक चीज समझ ले, हमारा बॉडी जो बना है ना, वो लिविंग क्रिएचर्स को इजिली एब्जॉर्ब करता है। हमारा बॉडी नॉन लिविंग क्रिएचर, नॉन लिविंग जो भी चीज हो, उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड हुआ है लिविंग थिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए। इन 3 फ्लावर से जो प्रिपेयर्ड किया गया है हमारा प्रोडक्ट, वो है हेमोहिम। हेमोहिम का नाम लिए बगैर आप बताना, वो एनके सेल को एक्टिवेट कर देता है, आपके इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, और आपके साइटोकिन्स को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के पे ना एक लेयर प्रिपेयर कर देता है, जो लेयर क्या करता है, हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करके रखता है। ये बता दिया। उसके बाद आप ना ये जो टेबल है ना, इसको बहुत ध्यान से समझो। आज कहीं ना कहीं अगर बताएं तो ह्यूमन बॉडी इन्हीं सारी डिजीज के साथ डील कर रहा है। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, और मैं अगर फैक्ट बताऊं, मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग हीमोहिम को डील कर रहे हैं। क्यों? आप ये देखो, अगर आप सर्च करोगे ना, साउथ कोरिया टॉप है मतलब रिसर्च में, आरएनडी में। और साउथ केरी ने आरएनडी किया, 8 साल का समय लगाया, जिसमें 2 साल का समय तो उन्होंने सिर्फ हर्ब को ढूंढने में लगाया, फिर 6 साल का समय लगा उनका इस हर्ब पे काम करने में। और उस 6 साल में उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर्ड किया ये हर्ब, जो पहले इन्होंने प्रिपेयर्ड किया था अपने साइंटिस्ट के लिए, बाद में उन्होंने इसको ना ह्यूमन बीइंग के लिए फ्री कर दिया, और अब ये इंडिया में भी अवेलेबल होता है। और उसके बाद ना आपको ना कुछ कहानी रखनी होगी। एक चीज हमेशा फ्रेंड याद रखना, आप एक काम करो,
एक छोटा सा बच्चा हो 5 साल का ना, उस पे झूठी तारीफ करो या झूठा कोई बात करो, तो वो देखना भैया बोलेगा भैया या आंटी या अंकल क्या काम है, आप काम बता दो। अब अगर एक 5 साल का 6 साल का बच्चा आपकी झूठ को पकड़ सकता है, तो आप ये समझो कोई आदमी 30 साल का, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, 60 साल का, जो भी एज का आदमी अगर आपके सामने है और आप अगर झूठ बोलोगे ना, तो वो भी पकड़ लेगा। वो कैसे पकड़ लेता है, कुछ चीजों का ध्यान रखें। देखें, जब आप सेल्स की बात कर रहे हैं ना, 2-3 चीज का ध्यान रखिएगा। आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा। कभी अगर मैं बताऊं कि हिमोहिम के बारे में और मैं नीचे सिर रखूं, तो वो ना उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। लेकिन लोग बोलते हैं ना, आंख में आंख डाल के, आपको ना ऐसा भी नहीं करना कि आप उसको घूरना है, लेकिन उसके आंख में आंख डाल के ना आपको बात करनी है। सेल्स के दौरान स्माइल जरूर रखना है चेहरे पर, लेकिन ना बिना वजह हंसना भी नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है हा हा, उसको लगेगा यार ये मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या। आपको हल्का सा स्माइल देना है, लेकिन ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे आपको एक 3 हर्ब मैं बता रहा हूं, जिस हर्ब को आप खाएंगे ना तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, हा हा हा, तो वो सोचेगा अरे भाई मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या। आपको हल्का सा स्माइल देके और कुछ समय आप आई कांटेक्ट का विशेष ध्यान रखना। सेल्स में या प्रोडक्ट रिटेल में आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। आई कांटेक्ट, तभी मैंने आपका ना कैमरा ऑन कराया। आई कांटेक्ट के साथ आप उनको इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, 1% आपको करना है, 99% ये प्रोडक्ट कर देगा। वैल्यू इस बात का नहीं है कि राजेश झा को बहुत टैलेंट है ना, वैल्यू इस बात का है कि इस प्रोडक्ट में बहुत टैलेंट है, कि जिसने एक बार इस प्रोडक्ट को यूज किया ना, दोबारा फिर आपको, इस कंपनी की खासियत यही है कि दोबारा प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको नहीं बोलना पड़ेगा, वो अपने आप लेंगे, रीसेल अपने आप होगा। इसीलिए कंपनी ने कोई कंडीशन नहीं लगाया। तो ये आप जब ये बताओगे ना, इसके 1-2 आपके पास वीडियो होने चाहिए। देखें, आज ना इलेक्ट्रॉनिक युग है, उसमें ना वीडियो टेस्टमनी जो है ना, चाहे वो आपके टीम का ना हो, आपके ग्रुप का हो, आसपास का हो, वो वीडियो आप जरूर रखना। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, वो वीडियो का ना बिफोर और आफ्टर का वीडियो दिखा दे, या जो ठीक हुआ है उसका छोटा सा एक 2-3 मिनट का वीडियो दिखा दे। वो आदमी बोल रहा है कि हाँ मुझे मान लो प्रोस्टेट कैंसर था, अभी हमारे पास कम से कम 10-15 टेस्टमनी है, जिसका वीडियो मैं बना बना के आप लोगों को दूंगा। क्योंकि मेरा एक चीज लक्ष्मी जी ने बहुत सही बोला, मैं एक चीज को हमेशा मानता हूं कि नियति में जो आप दोगे ना, जो दोगे नियति लाख गुना करोड़ गुना करके वो आपको लौटाएगी। यूनिवर्स आपको लौटाएगा। और मैं फैक्ट बताऊं, हम इंडिया में हैं, अकेले ना एटमी किसी एक के बस का नहीं है ग्रो कराना, हम लोग सब लोग मिलके ग्रो करें। तो आपको वो सारा वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वो छोटा छोटा 1-2 वीडियो जो आपको अच्छा लगे ना, उसको आप अपने साथ जरूर रखें। वो वीडियो जब आप दिखाएंगे ना, तो लोगों को फेथ आ जाएगा कि अच्छा इसमें। और अब कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी किन्हीं को कोई सप्लीमेंट या कुछ भी सजेस्ट करते हैं ना, उससे पहले ना उनका, जैसे विटामिन डी, B12 या LFT या बॉडी फंक्शन टेस्ट, शुगर का कई सारा टेस्ट जो है, वो कुछ टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसा नहीं है, क्यों, रीजन क्या है, आप किसी के पास गए और किसी ने बताया कि मुझे कुछ सिम्टम है इस तरह का, और आपने बोला अच्छा ठीक है एक काम करो भैया आप हिमोहिम ले लो, प्रोबायोटिक ले लो, ओमेगा ले लो, तो उसको लगेगा यार मतलब ये ना झा साहब जो आए थे ये कुछ सामान बेचने आए थे। समझना, आप ध्यान से समझना। अब मैंने बोला सर आप ये टेस्ट करा लो, इसका रिपोर्ट आएगा ना तब मैं आपको बता पाऊंगा। आप खुद सोचो, उस सामने वाले के जगह पे आप अपने आप को रखो। एक आदमी आया, आते ही बोल रहा है सर एक हिमोहिम का डब्बा ले लो, एक प्रोबायोटिक ले लो, एक स्पिरुलिना ले लो, एक ओमेगा 3 ले लो, तो और ये अमाउंट हुआ, आप मुझे ट्रांसफर करोगे या ऑनलाइन ले लो। तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा यार ये जो सामने बंदा आया था ना, ये कुछ सामान बेचने आया था, ऐसा साउंड करेगा कि ये सामान बेचने आया था। लेकिन अगर मान लो आप किसी से मिले, आपने बोला कि सर ये ना ब्लड टेस्ट करा लो एक बार, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मुझे भेजना, फिर मैं रिपोर्ट देखने के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। देखो दोनों ही केस में एक चीज देखो, जब आप रिपोर्ट देख के ना उसको कुछ चीज बताओगे ना, तो उसको सीरियस लगेगा, उसको फील होगा। और वहां क्या करना है, धीरे धीरे हर सैटरडे को हम लोग ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, इसको आपको सीखना है। क्योंकि अब अगर सपोज वहां से आप मुझे कॉल कर रहे हो,
करोगे मुझे कि राजेश सर, ये मैं अभी एक क्लाइंट के सामने बैठा हूं और इनको ना अभी ये प्रॉब्लम है, इनका ये रिपोर्ट है, तो सर क्या देना है। आप सोचो 1 मिनट के लिए, कोई डॉक्टर के पास आप गए या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास गए और वो अगर फोन करके किसी से पूछेगा तो आपको तुरंत फील होगा अरे भाई इनको कुछ पता ही नहीं है लग रहा है, तो वो फिर ना आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट मंगवा के वो रिपोर्ट धीरे धीरे पढ़ना सीखना आना है। जो चीज मैंने वाधवा सर से सीखा मैं आपको सिखाऊंगा या आप लोग सीखते चलो। उस रिपोर्ट को जब आप पढ़ोगे ना, फिर ना अगर उस रिपोर्ट को पढ़ के फिर आप बताओगे लोगों को और कनेक्ट करके बताना है कि भाई आपका रिपोर्ट में विटामिन डी का लेवल लो है तो इसको पहले इंक्रीज कीजिए। क्योंकि विटामिन डी का, और एक चीज और समझे, अगर उनके बॉडी में विटामिन डी का लेवल और विटामिन B12 का लेवल लो रहेगा तो हीमोहिम भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप सोचो, और होगा क्या, वो दूसरा पैकेट पे तो जाएगा नहीं, वो बोलेगा अरे यार ये तो बेकार, मेरा 12,500 खराब कर दिए। तो आप अगर, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझे, जो मैंने वाधवा सर से सीखा कि 50 से नीचे अगर हमारा मतलब ये विटामिन डी है 50 से नीचे, तो वो विटामिन हो जाता है। 50 से ऊपर में वो हार्मोन्स होता है, और बॉडी में अगर हार्मोन्स नहीं है तो हमारे बोन मैरो तक, हमारे, हम तो हीमोहिम कंज्यूम करते, वो पेट में जाता है, पेट से बोन मैरो तक हमारा हार्मोन्स ले जाता है उसको। अब आप सोचो, आपने हीमोहिम तो दे दिया, अब हीमोहिम का कैरियर बोन मैरो तक ले जाने वाला हार्मोन्स आपके बॉडी में है ही नहीं, या मेरे बॉडी में है ही नहीं, वो अगले दिन बॉडी से बाहर निकल जाना है, उसका तो अपना प्रोसेस है। अब क्या हुआ, हीमोहिम ने रिजल्ट नहीं दिया, वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा कि उसका रिजल्ट कम आया। तो वहां पे ना आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी का को हीमोहिम दे रहे हैं ना, तो उसका विटामिन डी B12 दोनों टेस्ट कराएं जरूर। क्योंकि रीजन क्या है, विटामिन डी और B12 मेंटेन रहेगा तभी ये अच्छा रिजल्ट देगा। और आप एक चीज समझें कि पहली बार जब आपका क्लाइंट जो है ना, फर्स्ट टाइम जब आपसे डब्बा ऑर्डर करता है, तभी 3 लोगों का टेस्ट होता है। आपका टेस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट का टेस्ट होगा, आपके कंपनी का टेस्ट होगा, और इन तीनों टेस्ट में पास या फेल आपकी वजह से होंगे। भाई कंपनी ने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दे दिया, उसको यूज करने का तरीका अगर हमने प्रॉपर नहीं बताया तो कहीं ना कहीं कंपनी फेल हो जाएगी, हम भी फेल हो जाएंगे। और हमारा पर्पस क्या क्या होता है, एक चीज और समझिएगा, एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको हजारों कस्टमर देगा, और एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपका लाखों कस्टमर ले जाएगा। ये याद रखना कि किसी भी हालत में वो कंज्यूमर आपका अनसेटिस्फाइड ना हो, तो ये ध्यान रखना। तो ये जब चीज आप बताओगे ना, इनमें से कुछ टेस्टमनी जो है, और आपके पास, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि आपके टैब में या आपके लैपटॉप में ना, ये हर डिजीज का ना एक दो टेस्टमनी होना चाहिए। कि आप जब गए किसी क्लाइंट के पास बैठे, मेरे लैपटॉप में जनरली सबका रहता है, और मैं ना उनसे बात करके फिर लैपटॉप घुमा देता हूं उनकी तरफ कि सर ये देखो। आने वाले समय में हम लोग सब लोग मिलके ना, आपके पास ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि हर एक का वीडियो रहेगा, आप वीडियो दिखा दो, कनेक्ट कर जाएंगे। बाकी एक बार आपने अगर विटामिन डी B12 मेंटेन करते हुए आपको प्रोबायोटिक देना है, सॉरी हीमोहिम देना है, और हीमोहिम के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा जरूर, अगर वो एफर्ट कर सकते हैं तो हीमोहिम के साथ प्रोबायोटिक जरूर दीजिएगा, जरूर। अगर सपोज उनका हो सकता है, कई लोगों का इकोनॉमिकल चैलेंज होता है कि वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी ने कितना अच्छा काम किया है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, वो बहुत सस्ता है, वो तो कंपलसरी दे, सिर्फ किसके केस में नहीं दे, जहां किडनी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के वो हर एक को दे सकते हैं। तो वहां पे ना आपको कहीं ना कहीं मतलब हेल्प करेगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का जो मेडिसिन चल रहा हो ना, उसको बंद मत कराइएगा। देखिए हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम सपोर्टिंग सब दे रहे हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं, हम फूड सपोर्ट दे रहे हैं। एक तरह से हमारा जो ये हीमोहिम है, ये जो भी हमारे प्रोडक्ट है ना, वो FSSAI के अंदर आता है, यानी ये फूड फूड एक तरह से खाने का सामान है। तो हमारा कोई राइट नहीं है हम किसी का कोई मेडिसिन बंद कराएं। मेडिसिन उनके डॉक्टर के हेल्प से ही बंद कराइएगा, या डॉक्टर को कन्विंस करके या कन्वर्ट करके, या एक्सपर्ट जो हमारे साथ वाधवा सर हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही आप बंद कराइएगा, या वो डॉक्टर ही चेंज करेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला प्रोडक्ट जो है हमारा, मैंने 2 प्रोडक्ट बोला था ना जिसका अभी तक मेरे को मार्केट में कंपैरिजन नहीं मिला, कंपेयर ही नहीं है। पहला प्रोडक्ट तो हीमोहिम हो गया,
दूसरा प्रोडक्ट है हमारा प्रोबायोटिक। एक लाइन आप लोग सब ध्यान से सुनिए, डेथ लाइज ऑन गट। किसी का भी जो डेथ है ना वो उसके गट में लाई करता है, किसी का भी। और मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ह्यूमन बीइंग का, मैक्सिमम प्रॉब्लम गट में है, मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो उसका, और हमारे पास जो प्रोबायोटिक है इसका खासियत मैं बताता हूं। मार्केट में मैंने और वाधवा सर ने जितने भी प्रोबायोटिक को रिसर्च किया है ना, यहां आपके स्क्रीन पे देखिए 14 डिफरेंट ट्रेसेस दिया है। उनमें एक दो, एक बहुत अच्छी यूएस की कंपनी है उसमें 3 ट्रेसेस मिले हैं बस। 14 ट्रेसेस तो किसी कंपनी में है ही नहीं। और 14 ट्रेसेस के बाद जो कंपनी ने डाला, लिकोरेस डाला, ये मुलेठी बोला जाता है उसको डाला, और जिंजर एक्सट्रैक्ट डाला। इन दोनों का काम क्या है, हमारे माउथ से लेके एनस तक हमारा एक म्यूकस लेयर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के अंदर एक तो हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया बढ़ा रहा है वो है ही, उसके साथ बहुत सारा मतलब जो बॉडी के अंदर जो फंक्शन है ना उसको मेंटेन करता है। और अगर मैं बात करूं, मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूं इस प्रोडक्ट का और इसके बाद ओमेगा 3 का प्लस स्पाइरुलिना का। मैं आपको एक इम्पैक्ट क्या बताता हूं कि अभी हमने एक पेशेंट को, मैंने और वाधवा सर ने डील किया, कॉलेज गोइंग बच्ची, आप ये समझ लो डिप्रेशन से इतनी जबरदस्त डिस्टर्ब हो गई थी कि वो मतलब बिल्कुल बहुत एक्यूट और क्रोनिक डिप्रेशन पेशेंट बन गई थी। सिर्फ हीमोहिम, सॉरी प्रोबायोटिक, ओमेगा 3, स्पाइरुलिना, इन तीनों के हेल्प से, और विटामिन डी का इंजेक्शन, विटामिन डी का इंजेक्शन तो मैंने अपने आंख के सामने देखा, घंटों में रिजल्ट दिया है। विटामिन डी का इंजेक्शन लेके और प्रोबायोटिक सुबह शाम दिया, और ओमेगा 3 हमने 3-3 कैप्सूल उनको दिन में 3 बार दिया था, यानी एक दिन में 9 कैप्सूल दिया था। और एक वीक के अंदर इन प्रोडक्ट ने ये रिजल्ट किया कि वो जो मतलब बच्चा था वो रिकवर कर गया फुल्ली। आज के डेट में उसको कोई समझ ही नहीं सकता कि इतना एक्यूट डिप्रेशन के पेशेंट रह चुकी है। तो मैं हर एक से एडवाइस करूंगा, जिनके घर में अभी बच्चा एग्जाम में जा रहा है, वो एक जो सामने प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, ये, और इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है इसके बाद बताऊंगा ओमेगा 3। इन दो प्रोडक्ट का सेवन आपके घर में कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है उसको जरूर कराइए। हालांकि ये दोनों प्रोडक्ट हर एक के लिए है, लेकिन उन जो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है उसके लिए कंपलसरी है। तो ये अच्छा है इस प्रोडक्ट का खासियत, तो ये आपको ये पता रहना चाहिए। क्योंकि क्या रीजन क्या है कि लोगों को ना न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्यों दिया जाएगा, इसमें एक चीज और देखिए, कंपनी ने ना प्रोबायोटिक्स के अंदर साथ प्रीबायोटिक्स डाला। प्रीबायोटिक्स का काम क्या है, प्रीबायोटिक्स जो है वो हमारे प्रोबायोटिक्स का खाना है, यानी प्रीबायोटिक्स जो है वो एक तरह से प्रोबायोटिक का खाना है। उससे क्या फायदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोबायोटिक है वो एक्टिव हो जाता है, ये समझ लें। और साथ में ये किसके लिए हेल्पफुल है, जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में है, रात रात भर जगना पड़ता है, डाइजेशन इन प्रॉब्लम है, बहुत सारा पेट का इशू होता है, तो वहां न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ना बहुत जबरदस्त रिजल्ट करेगा। आपको वहां कनेक्ट क्या करना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के देखें। एक चीज हमेशा याद रखें, उनके शूज में आप खड़े होके देखें, उनके शूज में खड़े होके देखें और उनके प्रॉब्लम को कनेक्ट करें। लोग अपने आप आपके साथ आएंगे, आपने अगर उनके प्रॉब्लम को हैंडल कर दिया तो। नेक्स्ट अगला अगला मैं प्रोडक्ट जो बता रहा हूं, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, वो है एल्गी ओमेगा 3। इस ओमेगा 3 का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, इस ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने के लिए, मैं बहुत टेक्निकल चीज नहीं बता रहा हूं, इस ओमेगा 3 का सबसे बड़ा क्वालिटी है, इस ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी लीवर को काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी फिश ऑयल से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलसी जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने के लिए लीवर को बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर उसके डोजेस जैसे मैंने बताया ना 9 कैप्सूल अगर हम उन ओमेगा 3 का खिला दें तो गैस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोग जो है वो खा ही नहीं पाएंगे। इसमें क्या है कि पहला तो इसमें मतलब लीवर को बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता है। दूसरा क्या है, इसका टेस्ट ऐसा रखा है ना कंपनी ने,
ओमेगा 3 में आफ्टर टेस्ट जो है ना, आफ्टर कंजम्पशन के बाद जो टेस्ट आता है उसमें बहुत सारा चैलेंज आता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जो क्लाइंट को या लोगों को पसंद नहीं है। इनमें इस ओमेगा हमारा जो ओमेगा 3 है, इसको आप ना वैसे ही बिना पानी के भी चबा के खा सकते हो, कोई आपको फील नहीं होगा। ये चीज हो गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, क्योंकि मुझे तो पहला 2 प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन मिला नहीं, अब इस ओमेगा 3 का कंपैरिजन मिला है, क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले मीटिंग में ना क्लाइंट को आप डायरेक्ट सेलिंग ना बताएं। मैं एक चीज और बताता हूं, समझिएगा। किसी ने अगर अपने आंख पे चश्मा लगा रखा है ना ग्रीन कलर का, तो मतलब मैं चाहूंगा लक्ष्मी मैम आप अनम्यूट करें। मान लो किसी ने अपने आंख पे ग्रीन कलर का चश्मा लगा रखा है, तो उसको दीवार कैसा दिखेगा? व्हाइट दीवार, ग्रीन कलर का, ठीक है। मैं बोल रहा हूं व्हाइट दीवार है, वो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? ग्रीन दीवार है। ना मैं गलत बोल रहा हूं ना वो गलत बोल रहा है, दोनों लोग सही बोल रहे हैं। अब है क्या, कई लोग ना डायरेक्ट सेलिंग का कुछ इस तरह का चश्मा उनके आंख पे लगा हुआ है, जो अब मजेदार बात क्या है कि वो चश्मा दिख भी नहीं रहा है। वो उनके उनके ना पीछे का एक्सपीरियंस, जैसे मेरा भी आंख पे चश्मा लगा हुआ था कि नहीं यार डायरेक्ट सेलिंग में मुझे नहीं जाना है, वहां लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके पैसे को छीन के कुछ परसेंट मुझे दिया जाता है और फिर बाकी में बांट लेते हैं, नहीं नहीं इस इंडस्ट्री में नहीं आना है, बहुत बेइज्जती होती है, छोड़ देते हैं। फिर क्या हुआ, मैंने इस कंपनी के सारे चीजों को पढ़ के ना, और मैं थैंक्स बोलूंगा पंकज जी को, जिन्होंने ना मुझे ये नहीं बोला कि झा सर आप ज्वाइन करो, उन्होंने बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे लिए ये कंपनी ठीक है क्या? तो मैं बोला हाँ चलो मैं देख के बताता हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना कंपनी के मतलब इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो इनका प्रोडक्ट है, उसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है उनको, तब मैंने देखना शुरू किया, नहीं 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 नहीं, वो चश्मा मेरा उतर गया। जब तक आपके क्लाइंट का वो चश्मा आप नहीं उतारते हो, और वो चश्मा कब उतरेगा पता है? आपके रिलेशनशिप से उतरेगा। जब तक आप वो चश्मा नहीं उतारते हो ना क्लाइंट का, तब तक प्रोडक्ट को आगे रखो, क्योंकि प्रोडक्ट ना उस या देखिए दो चीज है, या तो आप उसका चश्मा उतार दोगे या ये प्रोडक्ट उसका चश्मा उतार देगा। अगर मान लो आप नहीं हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का, या उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोडक्ट को आगे कर दो, प्रोडक्ट वो चश्मा उतार देगा। जब वो यूज करेंगे ना उनको अपने आप फायदा होगा, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ही उनका वो चश्मा उतार देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे कंपैरिजन, कि मान लो हम कोई आदमी को हमने समझा दिया एल्गी ओमेगा 3 क्या है, किस तरह से है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं, उनसे पूछें कि प्रोडक्ट कैसे लिया जा सकता है। आज के डेट में प्रोडक्ट लिया जा सकता है अमेजोन के हेल्प से, फ्लिपकार्ट के हेल्प से, या एटमी। 3 अमेजोन या फ्लिपकार्ट उसको पता है, एटमी हमें पता है। तो उनको बोलो कि देखिए जिस ओमेगा 3 की मैं बात कर रहा हूं ना, ये ना कंपनी का नाम मतलब मैंने ऐसे लिया है, मतलब ये कंपनी है जो अमेजोन पे मिल रहा है, जो जिस तरह का ओमेगा 3 का हम बात कर रहे हैं उसी से ओमेगा 3 से वो प्रिपेयर्ड किया है। अब क्लाइंट का दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस ओमेगा 3 का अगर मैं देखूं तो इसमें जो सॉफ्ट जेल ईच है ना, वो 715 mg है। हमारा जो सॉफ्ट जेल है वो 900 mg का है। तो एक तो 715 mg से हमारा mg ज्यादा है। और आप देखो, अब क्लाइंट को क्वालिटी के बाद दूसरा जो कॉस्ट आता है, दूसरा जो चैलेंज आता है वो है कॉस्ट। आप कॉस्ट देखो इसका, 10% डिस्काउंट के बाद ये 120 कैप्सूल सेम पैक, अमेरिका की एक कंपनी है वो बनाती है 8,990। अब अगला जो हमारा ओमेगा 3 है उसका जरा कॉस्ट देखो। यहां पे ना आप उनको बताना कि देखो ये जो ओमेगा 3 है ये है, और सर एक और कंपनी मैं जानती हूं या मैं जानता हूं जिसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं, वो साउथ कोरिया की कंपनी है, और ये रहा उनका ओमेगा 3। और इसमें ना वो तो 715 mg है, यहाँ पे mg भी ज्यादा है। तो आदमी फिर ना आदमी अपने आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। आप देखो, अब वहां पे तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उनको, वहां वो प्रोडक्ट मिल रहा है 9,000 रुपए का। यहाँ अभी उसको आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे वो प्रोडक्ट कितने का है? 5,000 का, 4,900 समथिंग का है। मैं बोलता हूँ 5,000 का है। दोनों में देखो रेट का कंपैरिजन कितना ज्यादा है, जबकि ये हमारा जो ओमेगा 3 है वो क्वालिटी वाइज उनसे ज्यादा अच्छा है। क्लियर है?
हमें 2-3 चीज का बहुत ध्यान रखना है। मतलब क्लाइंट को एक तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है, उसके प्रॉब्लम को समझे। जैसे आप समझ लो मतलब उसके प्रॉब्लम को अगर आपने समझ लिया, आपका 90% काम हो जाता है। और आप अगला जो है ना वो प्रोडक्ट कभी भी आप किसी ब्रांड का नाम पहली मीटिंग में मत लेना। मतलब आप इंग्रेडिएंट का नाम लेना कि सर आपको प्रोबायोटिक चाहिए, या आपको सर ओमेगा 3 चाहिए, या आपके बॉडी में मिनरल्स विटामिन कम है, वो पूरा होना चाहिए, तो वो चलता है। लेकिन कभी भी ना आप कोई ब्रांड का मत नाम लेना। ऐसा मत बोलना पहले मीटिंग में कि मैं आपको एटॉमिक का ना एक ओमेगा 3 दूंगा। तो उनको ना तुरंत क्या है ना, ह्यूमन बीइंग को तुरंत एक शक जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का ही क्यों बोल रही है, कि इनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है। और अगर गलती से आपने ना पहले मीटिंग में बोल दिया ना, सर इस तरह का है आपको, सर आप चिंता नहीं करो, ये ओमेगा 3 खाते ही आप 1 करोड़ कमा लोगे, और सर आपका ना अपना गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा, सर फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हो सर, ये 50,000 की नौकरी, अरे इसको तो आप कल ही छोड़ दोगे। ये सब चीज आपने जैसे ही जिक्र कर दिया, ये दावा मान लो कि वो आपका ओमेगा 3 भी नहीं खाएगा। आप अगर, हाँ, मैंने एक चीज बताऊं कि मैं एटमी में आने के बाद मैंने हानगिल पार्क सर का वीडियो, आज भी वो रात नहीं गया कि 1-2 वीडियो देखे बगैर मैं सोता हूं। और उनके हर वीडियो को मैंने कनेक्ट किया कि वो बोलते हैं कि आप ना कंज्यूमर पे काम करो, कंज्यूमर को देखो, कंज्यूमर को देखो। और कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस हम लोग भाग्यशाली हैं। जब ये ओमेगा 3 आया था ना, तो मुझे भी लगता था यार 5,000 रुपए का ओमेगा 3, मार्केट में तो 1200 1500 का ओमेगा 3 मिल जा रहा है, इतना महंगा ओमेगा 3 कौन खाएगा। जब हमने कंपेयर किया ना तो देखा, अरे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जो ओमेगा 3 मिल रहा है वो तो 9,000 रुपए का है। जबकि उसका उसका जो क्वालिटी है ना, कहते हैं ना, उसका जो पोटेंसी है वो हमारे ओमेगा 3 से कम है, तब वो 9,000 का मिल रहा है। यहां तो कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया प्रोडक्ट कि आप देखो उसका जो क्वालिटी के साथ उसका जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपए का है। तो वहां पे ना आप अगर एक बार ये कंपैरिजन दिखा दिए ना, तो आदमी फिर 100% आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको बस दो ही चीज कनेक्ट करना है कि उस जो चीज आप दे रहे हो वो और उसका जो कॉस्ट है, प्राइस वैल्यू है, उन दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको जब भी उनके साथ बात करें ना, उनके उनके प्रॉब्लम्स को देखें। जैसे सपोज सिंपल करें, सामने जो आदमी मिल रहा है ना उसके प्रॉब्लम्स को देखो। आपको ना आप अगर चाहते हो ना कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट रिटेल करना, तो आपके आईज में ना स्कैनर लगा होना चाहिए। जैसे मैं मेट्रो में जाता रहता हूँ, किसी का स्किन में कोई स्पॉट देखता हूँ ना, तो ये भी हमने वाधवा सर से सीखा। मैं उनको बोलता हूँ कि सर ये जो स्पॉट आया ना आपका, ये स्किन का जो स्पॉट है वो मिरर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी आपके लीवर में प्रॉब्लम है या आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो अगर आपने उनके प्रॉब्लम को फोकस कर लिया ना, वो अपने आप आपके साथ ना प्रोडक्ट ले लेंगे। उनको मतलब उनको फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं इस सेशन में आने से पहले किसी पेशेंट के साथ मैं और वाधवा जी अभी एक सेशन ले रहे थे। उनको सिरोसिस का प्रॉब्लम है, और सिरोसिस का प्रॉब्लम है तो अभी हमने कोई कंपनी कोई चीज डिस्कस नहीं किया। अभी पहले तो उनका खाना ठीक कराया। और आप, एक चीज और मैं हमेशा बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। दो प्लेयर थे, हम सब ने देखा है नाम, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों में डिफरेंस क्या था पता है? सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में डिफरेंस क्या था? सचिन तेंदुलकर हमेशा ना अपने कंट्रीब्यूशन पे ध्यान रखते थे कि हम क्रिकेट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हैं। उनका फोकस रिजल्ट पे नहीं था। कामली का फोकस क्या हो गया था? कामली का फोकस रिजल्ट पे हो गया था कि हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कान में बाली पहन लिया, ऐड करने लगे, हम और पैसा कैसे कमाएं। सर मैं बोलूंगा, जो मतलब जो जो भी सही से एटमी करना चाहते हैं ना, ये इसको ना एटमी ना करे, तपस्या करे। ये ना एक 5 साल का आपका तपस्या है। वो जब आप तपस्या करेंगे ना, तब आपको रिजल्ट अपने आप, जैसे आप किसी क्लाइंट के साथ मिल रहे हैं ना, तो आप देखो कि क्लाइंट के साथ मिलते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अरे यार ये 10 ओमेगा 3 अगर खरीद लिया ना तो मेरा मैचिंग हो जाएगा और मेरा कमीशन हो जाएगा। अगर ये आपके दिमाग में आया ना, तो मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ वो ओमेगा 3 आपसे नहीं खरीदेगा। देखें, एक ही दांत से बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है
और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। अब दांत तो वही है ना, सिर्फ पकड़ने का जो तरीका है ना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको ना उनके प्रॉब्लम, कभी भी गलती से भी अगर ऐसा सोच आए ना कि अरे यार ये अगर प्रोडक्ट ले लेगा ना तो मेरा मैचिंग हो जाएगा, तो आप अकेले में जाके अपने कान को पकड़ के गाल पे एक थप्पड़ मारो कि ये मैंने क्या पाप कर दिया। क्योंकि हम लोग ना जिस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, यहाँ आप देखो कि मतलब आप ये सोचो कि अगर ये ओमेगा 3 हमारा खा लेगा ना, तो इसके ब्रेन, हार्ट, जॉइंट सारे हेल्दी रहेंगे। तो ये क्या है ना कि ये लंबा आयु जिएंगे, लंबे तरीके से रहेंगे। हो सकता है ये आदमी किसी का बेटा हो सकता है ये आदमी किसी का हस्बैंड हो सकता है ये आदमी किसी का फादर हो सकता है ये आदमी किसी अच्छे जगहों पे जॉब कर रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधे पे हो। तो अगर हमारा सप्लीमेंट यूज करेगा ये, तो ये खुद हेल्दी हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने सिस्टम में ला भी रहे हो ना, अपने बिजनेस में ला रहे हो, तो आप ये सोच के लाओ कि ये अगर हमारे बिजनेस में आया और मेहनत करेगा ना, तो कल को फाइनेंशियल फ्रीडम ये भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। कतई ना सोचो कि भाई ये अगर मेरा प्रोडक्ट जो है ना एक हिमोहिम बिक गया ना, तो मेरा जी मैचिंग हो जाएगा। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है ना, फिर आप वही विनोद कामली वाला हो, आज किसी भी परफॉर्मेंस में हो, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम एटमी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैम ने मुझे बोला, मैं बोला हाँ मैं तैयार हूं। हो सकता है, क्योंकि देखो यूनिवर्स तो मुझे देख रहा है ना, आप कुछ भी देख रहे हो, यूनिवर्स मेरी आत्मा को भी देख रहा है कि मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि अपने टीम के लोगों को अच्छा बता रहा हूं। मेरे टीम के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और आपको कुछ चीज जो है ना स्ट्रेटजी अलग बता रहा हूं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा ना, धीरे धीरे जो परमात्मा मुझे दिया है ना, वो फिर मुझे भी ना कहीं परमात्मा मुझे भी ना फिर विनोद कामली की तरह बना देगा। कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। क्योंकि वो ऊपर जो है ना, ईश्वर सब देख रहा है। और अगर आपने यूनिवर्स को दिया ना, कई बार ऐसा मैं देखता हूं कि यूनिवर्स ना जबरदस्ती, मुझे मन भी नहीं करता आज सीसी करने का, मेट्रो में आ रहा हूं आंख बंद करके बैठा हूं, कोई आदमी आके टकराया और एकदम से मैं बोला सॉरी सर, तो मैं समझ जाता हूँ यूनिवर्स का इंडिकेशन आ गया कि भैया जगो, इस आदमी को कुछ हेल्थ चैलेंज है, तुम कहाँ आंख बंद किए हो, आंख खोलो, देखो इसके स्क्रीन पे, इसके फेस पे स्पॉट है। तो आपको ना फेस पे उसके हर चीज को ना ऑब्जर्व करना है। और आपको ना स्कैनर, एक आपका आंख जो है वो स्कैनर की तरह काम करना चाहिए। अच्छा इसका ये चैलेंज है, इसको मुझे ये चीज में मदद करना है। तो वहां पे अगर आपने कर दिया, और अगर आपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया, और प्रोडक्ट को प्लेस बहुत बारीकी से करना है। अब देखिए बहुत बहुत बॉर्डर लाइन डिफरेंस है कि आपको किसी को प्रोडक्ट को ना जबरदस्ती नहीं देना है। कब देना है, जब आप, मैंने बताया ना टेस्ट रिपोर्ट के साथ जब आप उसको कन्विंस करके दोगे, कनेक्ट करके दोगे, तो वो आपके साथ लॉन्ग गो, आपका जो ना एक तरह से कहते हैं ना बोनाफाइड कंज्यूमर बन जाएगा। फिर आपको और एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो है वो आपका वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम लगेगा कि वो, क्योंकि अब देखो ये कंपनी कितनी अच्छी है कि ये कंपनी आप एक तरह से सोचो कि जो कंज्यूमर है ना, उसको भी हेल्प करती है कि अपना वो लेवल जो है पर्सनल पीबी का वो बढ़ाता चला जाएगा। तो अगर आज वो कंज्यूमर है, तो कल वो आपके साथ बिजनेस में भी आएंगे, बशर्ते आपने अगर व्यवहार अच्छा रखा है, आपने अगर सपोज उनको सही सॉल्यूशन दिया है। तो ये कंपैरिजन था 3 प्रोडक्ट जो मेरे पास है। केवल इसी में नहीं, अपना अगर पेस्ट की भी मैं अगर बात करूं ना, आप पेस्ट को जाके अमेजोन पे कनेक्ट करो, आप देखोगे हम लोगों का जो पेस्ट है प्रोपोलिस का, आप अमेजोन पे जाके पेस्ट सर्च करो, 520 रुपए का 200 ग्राम का ट्यूब है। 100 ग्राम का ट्यूब है 260 का, 520 रुपए में 200 ग्राम ट्यूब है। हमारा जो पेस्ट है, अगर डीपी प्राइस में बात करूं, 200 ग्राम का 350 है। अगर 5 का सेट ले रहे हैं तो और इकोनॉमिकल हो जाएगा। आप सोचो कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट। तो एक तो क्वालिटी में भी बेस्ट है और कॉस्ट में भी बेस्ट है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि मैं नमन करूंगा हानगिल पार्क सर का कि उन्होंने ना एक, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हम लोग एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस दोनों पे हैं। हमारा कॉस्ट और प्राइस दोनों बहुत बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो इसीलिए लोग ना, कंज्यूमर को वही चाहिए, लोग कंज्यूम करेंगे तुरंत। ये था हमारे पार्ट में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपको समझना पड़ेगा सेल्स में, एक चीज और बारीकी से समझाता हूं।
कई बार ना सामने वाला का ना आपको जो रिजेक्शन है, हम लोग ना, हमें ना बेस्ट बेस्ट सुनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, सामने वाला ना कुछ बोल रहा है, आप जब बता रहे हो तो ना अगला अगला बोल रहा है कि नहीं ये नहीं है ये है। आप ध्यान से सुनो अगला क्या बोल रहा है, और आपको आपकी ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि आपको वो भी सुनना है जो वो नहीं बोला है। सेल्स में ये बहुत मैटर करता है, कुछ चीज वो अभी नहीं बोला है वो भी आपको सुनना है। वो कैसे होगा, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। कैसे कि सपोज करो जब आप ओमेगा 3 दे रहे हो ना, तो मतलब ओमेगा 3 देने के बाद अब मैं कुछ चीज बता रहा हूं कि कोई आदमी आपका प्रोडक्ट कब लेगा। अगर आप ओमेगा 3 का डब्बा दिखा रहे हो और वो डब्बा अगर आपके हाथ से ले लिया ना, तो वो बंदा इंटरेस्टेड है। और अब क्या करना है, अगर वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, समझा के थक लिया, तब लास्ट दाव बचता है क्या, आप ना वो प्रोडक्ट उठा के बैग में रखने लगो अपने मीटिंग को खत्म होने से पहले। तब ना वो देखना हाथ बढ़ा देगा। उसको ना इनसिक्योरिटी फील होनी चाहिए, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। अगर उस क्लाइंट को इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ ना कि यार ये प्रोडक्ट ले गया, जैसे डब्बा अगर सपोज रखा और उसने नहीं दिया इंटरेस्ट, डब्बा उठा के अपने बैग में रख लो, चाहे आप बात करते रहो लेकिन डब्बा को फिर बाहर मत रहने दो। अगर कोई आपके प्रोडक्ट, आप बैठे हो और आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुनना चाहता है तो उठा के प्रोडक्ट को बैग में रख दो, क्योंकि हम लोगों को इस प्रोडक्ट को बहुत रिस्पेक्ट करना है। हो सकता है वो सामने वाला अनजान है, उसको अभी नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे ही आप बैग में रखने लगोगे ना, तो बोलेगा अच्छा थोड़ा सा दिखाएं ना, मैं देखना चाहता हूं इंग्रेडिएंट, या वो फिर डिसीजन ले लेगा आपके साथ। क्लियर है? इसके बाद कुछ टेस्टमनी हमारे स्क्रीन पे है, ये आप देखो हमारे प्रोडक्ट का ना, ये आपके पास आपके लैपटॉप में मोबाइल में जरूर होना चाहिए। आप 1 घंटा बोलो, उससे ज्यादा काम एक पिक्चर कर देगा, एक वीडियो कर देगा। आदमी अपने आंख से ना, आपका क्लाइंट जो है वो अपने आंख से देखना चाहता है, तो इसीलिए इस तरह का टेस्टमनी आपके पास होना चाहिए। इसको अब स्टॉप कर देते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जो कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज आप पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं पूछूं? आपके 2 डिवाइस तो नहीं रखे हैं? हाँ, 2 डिवाइस नजदीक है इसीलिए इको हो रहा है। हेलो सर। हाँ प्लीज सर, प्लीज। आमिर पठान नांदेड़ से हूँ सर। अरे सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। आवाज आ रही है क्या सर? हाँ आ रही है ना, बोले ना प्लीज। हाँ जी सर। जी सर, मुझे उसमें एक आज एक डाउट क्लियर हो गया आपके एक फर्स्ट प्रोजेक्शन में, जहाँ पर मैं इस्लाम कम्युनिटी से आता हूँ ना, तो हलाल नाम सुन के मुझे 100% प्रूफ होगा कि ये प्रोडक्ट हलाल है। मेरा वो क्वेश्चन था, वो फर्स्ट इसमें आप लिख के दिए थे कि हलाल प्रोडक्ट है, इसका मतलब सर पूरे हलाल है या ये सिर्फ ह्यूमन के ऊपर ही था सर? वो नहीं, ये हमारा ना हलाल सर्टिफिकेशन जो है हमारे ओमेगा 3 में भी है। और हलाल, देखिए जो भी प्रोडक्ट क्या है ना, इस कंपनी की खासियत मैं बताता हूँ। इस कंपनी का जो सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका ना पूरा R&D किया हुआ है। ये कंपनी जिस कंट्री का जो लॉ है ना उसको नहीं ब्रेक करती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक लॉ है, महाराष्ट्र में 21 साल से पहले ना आप MLM नहीं कर सकते हो। स्टेट लॉ है, इंडिया का ही नहीं, स्टेट का लॉ है। अब अगर आप महाराष्ट्र के एड्रेस का कोई आधार कार्ड लेना, और अगर वो 21 साल से कम एज का होगा, आप उसको एटमी में रजिस्टर्ड करने की कोशिश करना, वो लिख के आ जाएगा कि ये 21 साल से कम है, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसी तरह से कंपनी को तो वर्ल्ड वाइड सब कंट्री में जाना है, कंपनी को अरब कंट्री में भी जाना है। तो उन्होंने ना मैक्सिमम जो हमारे पाइनियर प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेशन करा रखा है। पेस्ट में भी सर हलाल है, समझो पेस्ट में बिल्कुल 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 करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। और सर, और किन्हीं का क्वेश्चन? हर्षवर्धन जी हैं, प्लीज अनम्यूट करें। सर नमस्कार। अरे नमस्कार सर, नमस्कार।
मेरा एक कजिन है, थायराइड का प्रॉब्लम है उसे, हाँ तो उसको हीमोहिम और न्यूट्रासेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन ही सजेस्ट करना पड़ेगा ना? देखिए आप थायराइड का समझिएगा, उसका मेडिकेशन चल रहा है। हाँ अब आप समझिएगा, ये मैंने फिर वाधवा सर से सीखा। देखिए थायराइड जो है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे ग्लैंड का। थायराइड के केस में सबसे पहले उनका विटामिन डी और B12 टेस्ट कराएं। और जब भी आप थायराइड ट्रीटमेंट पेशेंट से डील कर रहे हैं ना, वहां हीमोहीम के साथ न्यूट्रासिटिकल मिक्स तो है। अगर वो न्यूट्रासिटिकल मिक्स सपोज करो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्पिरुलिना दें। लेकिन थायराइड पेशेंट को आप ओमेगा 3 जरूर दें। रीजन समझिएगा, थायराइड पेशेंट जो है ना, थायराइड प्रॉब्लम हमारे ग्लैंड का है। ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से हार्ट पे काम बढ़ जाता है, हार्ट का लोड बढ़ जाता है। सर तो बीच में प्रोबेबिलिटी, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, थायराइड पेशेंट को विटामिन डी के साथ आप हीमोहिम तो दें। हीमोहिम के बाद, हीमोहिम बहुत अच्छा रिजल्ट लेता है थायराइड में, उसका मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड पेशेंट के लिए, वो है ओमेगा 3। क्योंकि थायराइड पेशेंट का क्या रीजन क्या होता है कि वो हार्ट पे भी इंपैक्ट आता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है ना? मैं और चाहूंगा और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। हाँ सर पूछे। हाँ सर, थोड़ा बीच में चलेगा, ठीक है। हाँ और पूछे। और हाँ राजेश जी पूछे, प्लीज प्लीज सर पूछे। नमस्कार सर। अरे नमस्कार नमस्कार, हम दोनों सेम नाम राशि के हैं। और मैं पहले आपको तो धन्यवाद दूंगा। मुझे लगता था ना कि मैं सिर्फ अपनी बेटिया को ट्रेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे भी आगे हो। क्योंकि उसका क्या है, अभी कॉलेज चल रहा है तो स्टडी का प्रेशर ज्यादा है। तो मतलब आपने बहुत अच्छा ट्रेंड किया बेटी को, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। हाँ सर प्लीज। तो मेरा सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर, बहुत जबरदस्त सेक्शन था, क्योंकि मैं भी फार्मा डिवीजन से ही हूँ और मैं ये सब जानता हूँ कि मेडिसिन कैसी भी हो, डॉक्टर बोलता है इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल, एनी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो ही होता है। ये 100% ये मैं लिख के देती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है सर कि आपने जैसे बताया कि विटामिन डी 50 से नीचे तो वो विटामिन रह जाता है, उसके बाद वो हार्मोन जाता है। हाँ ये तो मैं समझ गया। मुझे एक चीज पूछनी थी कि B12 की क्या रेंज होनी चाहिए? B12 का जो पैरामीटर है ना, 200 समथिंग से लेकर 900 तक है। लेकिन हमारे वाधवा सर बोलते हैं कि 800 से ऊपर वो भी होना चाहिए। B12 भी 800 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि इसमें एक दिन मैंने करवाई है रिपोर्ट, तो मैंने कहा अभी उसकी रिपोर्ट कल परसों आ जाएगी, तो मैं यही इसलिए पूछना चाह रहा था। पक्का सर पक्का। बस मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ गौतम जी पूछे, गौतम मिश्रा जी पूछे, अनम्यूट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। सर आज का सेशन तो आपका वाकई में ही बहुत ही अमेजिंग था। आज का ही नहीं, मैं अभी आपका ये तीसरा सेशन है मैं अटेंड किया हूँ, और वो तीनों का तीनों ही बहुत ही गजब था। सर मेरा एक ही चीज़ था कि जिनको 2 टाइम हार्ट अटैक आ चुका है उनको ओमेगा देना चाहिए, उसके साथ और कुछ ऐड करना चाहिए सिर्फ ओमेगा? देखिए अब समझिएगा, 2 टाइम हार्ट अटैक आने का मतलब उनका ब्लड बहुत खराब हो चुका है। तो उनको ना, हाँ उनको 2 चीज बताइएगा। उनको बताइएगा कि अपने ना खाने से गेहूं को, अनाज को निकाल दें, सब्जी को और ज्यादा बढ़ाएं सब्जी, क्योंकि उनके ना ब्लड को पतला करेगा। दूसरा क्या करें, उनको ओमेगा 3 ना, ओमेगा 3 सिर्फ दे नहीं, एटलीस्ट 2 बार 2 कैप्सूल दे। हो सके अगर अफोर्ड कर सके तो 3 बार दे 2 कैप्सूल। लेकिन 2 बार से कम तो उनका होने ही ना दे, अगर 2 हार्ट अटैक हो चुका है तो। दूसरा माइक समझ नहीं आ रहा जो अन्य। हेलो, आपका नेट का कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है लग रहा है। मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, बट दूसरे बैकग्राउंड कुछ हो रहा है। दूसरा मैंने बताया कि ओमेगा 3 2 बार कम से कम 2 कैप्सूल दें, 2 कैप्सूल 2 बार। ठीक है ना? ये वेलकम। अब मैं चाहूंगा अवधेश सर अनम्यूट करें प्लीज। सर नमस्कार, आपने अपना समय दिया तो एटॉमिक पायनियर ग्रुप की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद।
अरे और सर जितने धन्यवाद। पार्टिसिपेंट है धन्यवाद। अवधेश सर, अवधेश सर, अपना अपना हेडफोन निकाल लीजिए तो आवाज बहुत ही बेटर आएगा आपका सर। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना जो हैंड फ्री है ना आपको उसे निकाल लीजिए सर। हेलो। आवाज क्लियर है? हाँ हाँ सर, आ बहुत रही है, पुअर बोले। कनेक्टिविटी हाँ, पुअर सर, कनेक्टिविटी थोड़ा सा। वेरी कोर्स, वीडियो वेरी वीडियो थोड़ा। कोर्स के लिए जो पैर में सूजन हाँ नसों में वेरिकोज, हाँ वेरिकोज वेन्स के लिए ना, वेरिकोज वेन्स जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है जी ये हाँ, वेन्स का है। और इसका इसका भी ना आप विटामिन डी B12 टेस्ट कराइएगा। वेरिकोज वेन्स के केस में आपको ना ओमेगा 3 बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और हीमोहिम है, दो ओमेगा 3 और हीमोहिम वेरिकोज वेन्स का ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैं चाहूंगा और राइट सर। हाँ प्लीज, और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन हो, हमारे बीच में है। हाँ हेमंता जी, प्लीज अनम्यूट करें सर, प्लीज। हाँ सर, हाँ नमस्ते। गुड इवनिंग। सेशन गुड तो इवनिंग बहुत सर। अच्छा रहा। हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। तो अगले दिन आपको पूछे थे, एक जो हाँ। बंदा उनका डायलिसिस चल रहा, 6 महीने हो गया, हम्म तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस लेते हैं। हम्म तो हम सोचे उसको क्या ओमेगा नहीं, ओमेगा और हीमोहिम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते। एक्चुअली जो डायलिसिस ले रहे हैं ना, उनके जी। पैरामीटर को बस मेंटेन करके रखिएगा, और बिल्कुल दे सकते हो। ओमेगा डायलिसिस वाले को बस स्पिरुलिना मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें ना अच्छा। कुछ हेवी मेटल्स होते हैं, वो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बिल्कुल दे सकते हो, ओमेगा और हीमोहिम तो बहुत काम करेगा। बस डायलिसिस हाँ। वाले को ना आपको डॉक्टर के साथ बात करके देना पड़ेगा, क्योंकि वहां फिर हम अच्छा। लोगों का ना लिमिटेशन आ जाता है। एक जी बार जी। उनके डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा या बात करना पड़ेगा, या उनके जो जो आपके क्लाइंट है ना, उनको भी बात करा के फिर दे सकते हैं, मतलब। अच्छा अच्छा। प्लीज। भाई डॉक्टर से बात करने से अच्छा होगा शायद। हाँ, एक एक बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और मैं तो मानता हूँ, मैं देखिए मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ। मैं जब उनको समझाता हूँ ना, डॉक्टर से जी। बात करने में एक ही चीज का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर्स को ना आप देखिए, डॉक्टर के अलावा कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसका डिग्री आगे लिखा रहता है। डॉक्टर का राम नाम के आगे ना राम, डॉक्टर राम लिखा रहेगा। तो वहां पे ना उनका थोड़ा ईगो होता है, वो पूरा जीवन उसको देखें। तो आपको उनको क्या बोलना है कि सर मैं क्या बताऊंगा, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं। हालांकि हाँ। न्यूट्रिशन के बारे में आपसे ज्यादा वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये बात हम कॉमनली बता रहे कि सर मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। और आप ये बात, और एक एक एक्सटेंट पर अगर देखें तो हमारे आपसे ज्यादा तो बॉडी को जानते हैं। हाँ, हमने न्यूट्रिशन थोड़ा सा पढ़ा है, डे बाय डे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जान चुके हैं। तो इसीलिए उनको बोले सर हमसे ज्यादा जानते हैं, बट थोड़ा मैं आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स भेज रहा हूँ, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपको ना उनको देना पड़ेगा, जो हमारे पास है हीमोहिम का या किसी चीज का। तो उससे फिर आपको ना हेल्प मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? ठीक ठीक। बिल्कुल। हाँ ओके अब मैं सर। बिल्कुल, जगवीर सर अनम्यूट करें, जगवीर सर। सर नमस्कार। अरे सर नमस्कार, सर नमस्कार। मैं सुन ही रहा हूँ सर, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सबका बड़ा अच्छे से आपने आंसर भी दिया है। और इनफैक्ट तो क्या है कि कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं था, सारी चीजें आप ही ने कवर कर ली है। अरे अभी सर। ये छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं जो मार्केट में जाते हैं तो सामने आते हैं। और मैं वही सुन रहा था कि मतलब लोगों से भी एक एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है ना, कि भाई किस हम्म किस तरीके से और हम्म कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रेकमेंड करना है और ये हम्म सारी चीजें। और मैं और एक चीज और भूल गया था, आपने अच्छा याद दिलाया, थैंक्स सर। इसीलिए कि जानते हैं, मैं बोलूंगा कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारा प्रोडक्ट आप एक बार में ट्राई कर लो, लेकिन मैं ये बोलूंगा हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, है ना, बारी बारी जैसे आपका बजट अलाउ करे, आप प्रोडक्ट को खुद जरूर ट्राई करो। उसके बाद जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका सातवें आसमान पे रहेगा। ये वो अमेजिंग। फर्क दिख जाएगा, अगर आपने यूज किया है और नहीं यूज किया है, दोनों में फर्क कोई भी क्लाइंट पकड़ लेगा, मतलब ये है। बिल्कुल मैं खुद भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये अभी जितने भी लोग हमारे साथ हैं, अगर वो हीमोहिम भी यूज कर रहे हैं ना, तो एक बार वो विटामिन डी मतलब वैसे लेके भी देखें और फिर पक्का खुद पक्का फिर डिफरेंस फील करें कि भाई अब क्या परफॉर्मेंस आ रही है उस प्रोडक्ट की। तो वो आपको पक्का। खुद को लगेगा कि इंडिया में मतलब ज्यादातर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना हमारी, वहाँ पे विटामिन डी B12 इनकी डेफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी।
तो एक वो बहुत जरूरी चीज है। और ये बहुत सही बताया है वाधवा साहब ने और राजेश झा साहब ने कि विटामिन डी और B12 पे तो पहले ही फोकस करना चाहिए। अगर हीमोहिम हम किसी को रेकमेंड भी कर रहे हैं ना, तो उनको पहले ही बोलें कि ये आप चाहे शुरू कर दो, लेकिन ये 2 टेस्ट आपको कराने ही कराने हैं। कराना ही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ताकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर फिर बाद में कोई उंगली ना उठे और कोई बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी ना उठे कि भाई आपके प्रोडक्ट से हमको फायदा नहीं हुआ, ये सब। बिल्कुल। तो थैंक यू राजेश जी, बहुत ही अच्छा। अरे और सर, मैं पूरी टीम की तरफ से वापस थैंक यू बोलूंगा आपको। आपने सर हमें प्लीज, समय दिया और इतना नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू। थैंक और यू। भी हमारे साथ कई लीडर्स हैं, हाँ, मैं उनको भी एजेंट रिक्वेस्ट करूंगा स्वर्णा कि रॉय है, इनका कुछ हैंड रेज है, बिल्कुल। हाँ, प्रतिभा सक्सेना मैडम ने भी ज्वाइन हाँ, किया था शायद, उनको भी अरे मैं चाहूंगा कि कुछ है। प्लीज, मैं चाहूंगा अनम्यूट करें प्लीज। ये स्वर्णा रॉय भी है, हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ एक नमस्कार। आदमी का हाँ 3 बार हार्ट अटैक हुआ है हाँ और एक साइड गिर गया उसका, हाँ, पैरालिसिस आ गया। पैरालिसिस आ गया। तो उसको क्या दे सकता है हम? देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, जब भी ये वाधवा सर से ही फिर मैंने सीखा कि जब भी हार्ट अटैक होता है और पैरालिसिस हो रहा है, यानी ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो सबसे पहले उनका ना खान पान चेक कराएं कि मतलब एक तरह से क्या चेक कराएं कि भाई आप ना मीठा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ब्लड में जैसे ही मतलब ब्लड खराब होगा, और ब्लड खराब होता है सबसे ज्यादा चीनी से, तो एक तो मीठा बंद करवाएं। कोई भी खांड गुड़, जैसे अब कुछ कॉन्सेप्ट होता है, सर मैं चीनी नहीं खाता हूँ, गुड़ खाता हूँ, चीनी गुड़ खांड कुछ भी नहीं खाएंगे, पहला। दूसरा क्या है, अब अगला आ जाता है कि हमें पैरालिसिस क्यों होता है, हमारा जो नर्व्स है ना वो वीक होता है उसकी वजह से, तो नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है हमारा ओमेगा 3। अब डाइजेशन सिस्टम, जब भी देखिएगा डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम में अगर रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हार्ट अटैक वालों के लिए गैस फॉर्म किया तो और रिस्क बढ़ा देता है, तो स्पिरुलिना चाहिए। और ब्रेन को, यानी पैरालिसिस के लिए जो ब्रेन में अटैक आया, या हार्ट के लिए हीमोहिम चाहिए। तो हीमोहिम, ओमेगा 3, स्पिरुलिना और मतलब विटामिन D B12 का इंजेक्शन, बस। अच्छा, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। अब मैं चाहूंगा और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, प्लीज। सर 1 मिनट, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अरे प्लीज, पहले तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये बताओ बच्चे, क्योंकि क्या बहुत होता ही है ना। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, अमेजिंग सेशन। और बिल्कुल ऐसे ही नहीं, आपको रिटेल मास्टर कहते हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग सेशन। और सच में दीपक गुप्ता सर ने लिखा था, मैंने देखा था, आई ओपनिंग सेशन था। अरे सच में कैसे प्रोडक्ट पहुंचाया जाए, क्योंकि सही में आपका कंज्यूमर भी बेस तभी बनेगा, बिजनेस तो बहुत बाद में की बात है, पहले कंज्यूमर बेस ही तभी बनेगा जब आप प्रोडक्ट सही तरीके से पहुंचा रहे हो। तो वो तरीका आपने बताया, तो अमेजिंग सेशन था सर। और मैं इसलिए बता पाता हूं ना कि आप एक चीज देखो, मैंने जो 25 साल डील किया ना, एक आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका बच्चा है। जब लोग मुझे अपने बच्चे को देते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो आप समझ लो मेरे इतने पैरामीटर्स पे मुझे जांचते हैं, या मेरे टीचर को जांचते हैं ना, कि मैं समझ गया हूं कि साइकोलॉजी क्या है। तो अगर वो मुझे अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो मुझसे हीमोहिम और ओमेगा नहीं लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल उनको लेना पड़ेगा। हाँ प्लीज, अब आप क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल। और सर पहले तो थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ आपको कि आप मेरे एक इनवाइट पे आए हैं। और मैं सबको बताऊं कि सर सही में, सर का फोटोज भी आप देखते होंगे, एजुकेशन सेंटर भी जाते हैं, उसके अलावा उनका काफी बिजी स्केड्यूल रहता है। उसके बाद भी सर ने एक ही बार में हाँ बोला, मतलब सर ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि मैं देखता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ, एक बार में उन्होंने हाँ बोला है। तो इतनी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर आपको, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मेरे क्लाइंट हैं, उनको पहले तो उनके हाथ पैर में थोड़ा सुनपन रहता था, और उसके बाद क्या है, उन्हें अभी बॉडी में भी ये प्रॉब्लम होने लगी। मतलब वो काफी थोड़ी देर बैठ जाए अगर थोड़ा ज्यादा देर, तो मतलब उनको ऐसे पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक ऐसे लगता है बिल्कुल थोड़ा सुनपन आ रहा है। तो उसके लिए सर ओमेगा है एक तो, बिल्कुल और 100%। इसके अलावा कुछ? हाँ, ओमेगा 3, अब देखो बॉडी में सुनपन होना, या आईज इचिंग करे, या पाँव सो जाए, ये सिम्टम है बॉडी में ओमेगा 3 की कमी का, पहला। तो ओमेगा 3 दे दो, और उसके बाद उनको ना 100% डाइजेशन प्रॉब्लम भी होगा।
तो ओमेगा 3 मैं तो बोलूंगा हर एक प्रोडक्ट को देने से पहले ना, अगर एक बार आप प्रोबायोटिक दे दिया और वो ले ले, तो उनका बॉडी ना और इजिली अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि हम जो भी दे रहे हैं सब पेट में जा रहा है, और पेट में अगर गुड बैक्टीरिया नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो एफर्ट नहीं कर सकते, मान लो उनके पास कोई चैलेंज है पैसे का, तो एक प्रोडक्ट हमारा जो स्पिरुलिना आ गया, वो भी उसके अंदर भी आपको जान के हैरानी होगी, स्पिरुलिना के अंदर भी ओमेगा 3 है, उसके वो कंप्लीट डाइट है, तो वो भी दे सकते हो आप साथ में। अगर वो प्रोबायोटिक ले लेते तो बहुत ज्यादा, क्यों, प्रोबायोटिक के अंदर ना लिकोरेज और जिंजर एक्सट्रैक्ट जो है वो उनके दर्द में भी राहत देगा, क्योंकि जब सुनपन होता है ना, तो क्या होता है कि बॉडी में सुनपन जैसे ही हुआ ना, तो वो दर्द भी आने लगता है, तो दर्द में भी राहत दे देगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और क्वेश्चन कि एक दूसरे क्लाइंट है, उनका वो प्रीबायोटिक ले रहे हैं, उन्हें क्या है एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम पहले यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने वो ले रहे थे ट्रीटमेंट, बट उससे कोई फायदा तो आया नहीं है, तो उन्हें क्या डॉक्टर्स ने प्रीबायोटिक लिखा कि प्रीबायोटिक आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो मैंने उनको ये वाला रिकमेंड किया, तो वो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी इतना कोई फायदा नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि उसका डोज जो है और वो लेने का तरीका प्लस। हाँ यस, प्रोबायोटिक लेने का तरीका क्या है ये बहुत मैटर करता है। अभी आप देखना विंटर में ना प्रोबायोटिक लोग ना नॉर्मल पानी में अगर लेंगे, तो नॉर्मल पानी क्या होता है, अभी फ्रिज का पानी बना पड़ा है, तो अभी जो प्रोबायोटिक वो ले रहे हैं ना, तो उनको हमेशा याद दिलाओ कि थोड़ा सा पानी को ना हल्का ल्यूकवार्म करे, बॉयल ना करे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोगों का गर्मी का होता है ना 15-20 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा पानी को गर्म करके तब प्रोबायोटिक देंगे ना, तो रिजल्ट आएगा। अभी क्या हो रहा है कि एकदम पानी ठंडा हुआ ना, तो गुड बैक्टीरिया का डिफरेंस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा पेट के अंदर, तो उनको 32 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, और हमने अगर उसको माइनस, अब चूंकि अब जहां पे है वहां मुझे नहीं पता, अब जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लेते, 2-3 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो पानी भी 2-3 डिग्री सेल्सियस का हो गया, वहां से जब 32 डिग्री पे बहुत ज्यादा चेंज होगा ना, तो कुछ गुड बैक्टीरिया जो है ना वो डैमेज हो जाता है, इसीलिए उनको बोलना कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के उसके बाद दे लें, रिजल्ट आने लगेगा। ओके। और सर इसका मतलब लेने का जो टाइम है वो रात का या नहीं वहाँ बिल्कुल। अब दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या, कि जैसे ना सुबह उठते ही ना वो फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद वो ना सुबह कांच के ग्लास में या मतलब कप में 1/4 पानी लें, और उसके अंदर 1 सैशेट डाल के और सुबह ले लें। उससे क्या फायदा होगा, अगर गुड बैक्टीरिया, हम चूंकि क्या होता है हमारा जो जठराग्नि है ना, वो सुबह के टाइम में बहुत एक्टिव रहता है। आपने नोटिस किया होगा रात को दही खाने से मना करते हैं, तो अगर हम रात को उसको प्रोबायोटिक देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सही है। ये मैं थैंक्स नीरज सर को बोलता हूँ, क्योंकि उनका समझाने का तरीका जो है ना वो एकदम, अब जैसे क्या है, कोई अगर क्लाइंट ऐसा है जिसको सुबह शाम दोनों देना पड़ रहा है, उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बैड बैक्टीरिया है, तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक ही बार ले रहे हैं ना, और वो रात में लेंगे तो उतना रिजल्ट नहीं करेगा जितना वो सुबह करे। सुबह बॉडी का जठराग्नि एक्टिव रहेगा, वो बॉडी को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा। ये बिल्कुल सर। और सर एक स्पाइरुलिना का भी पूछना था, उसका अरे क्या पूछो टाइमिंग पूछो। होना चाहिए, उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए? हाँ। स्पाइरुलिना का टाइमिंग से ज्यादा मैं उसका डोजेस बताना चाहूंगा। स्पाइरुलिना क्या है ना, जिसको भी दो ना अंडर ऑब्जर्वेशन देना आप। हालांकि हमारे एटमी के प्रोडक्ट में कोई ऐसा रिजल्ट में दिक्कत नहीं, कुछ लोग स्पाइरुलिना जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं उनका ना एलर्जी होता है, 1 करोड़ में से 1 आदमी को एल्गी का एलर्जी होता है, स्पाइरुलिना से एलर्जी होता है। तो अगर कोई उनके बॉडी में मतलब फुंसी आया या कोई एबनॉर्मलिटी हुआ, तो उसको तुरंत रोक दे, पहला। ठीक है। दूसरा, एक सुबह एक शाम से स्टार्ट करें, और 2 सुबह 2 शाम, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद स्पिरुलिना लेने के लिए बोले। रीजन क्या है, स्पिरुलिना के अंदर एक ऐसा मिनरल्स डाला गया जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर वो खाना खाने के तुरंत बाद स्पिरुलिना ले लेंगे ना, तो अब हम इंडियंस तो चटोरी हैं ही, हम कितना भी कंट्रोल कर ले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे ही, तो उस गड़बड़ को स्पिरुलिना हेल्प करेगा रोकने में। अब स्पिरुलिना का एक मेरे पास टेस्टमनी है, एक को यूरिन इन्फेक्शन था, उसमें भी स्पिरुलिना ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जो लोग गैस का दवाई ले रहे हैं ना, गैस पे मैं वाधवा सर को बोलूंगा एक सेशन करके बताएंगे कि गैस का जो दवाई ले रहे हैं खाने से पहले, वो अपने आप में अपने आप को कैंसर की तरफ ढकेल रहे हैं, उनको बेस्ट रिप्लेसमेंट हम दे सकते हैं स्पिरुलिना के हेल्प से।
ये बस यही इसका डोज और वो पूछना था। थैंक और यू। और मैं सर 1 मिनट, आशीष सर हैं, उन्हें हाँ भी मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन प्लीज पूछना चाहते हैं। प्लीज आशीष सर प्लीज पूछे। सर नमस्ते। अरे नमस्ते सर प्लीज सर पूछे। अपना मम्मी को क्या वेरिकोन्स की प्रॉब्लम है। अच्छा वेरिकोज वेन्स का ना। हाँ हाँ, तो वो मतलब गर्मी में तो क्या है बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और ठंड में भी इतना नहीं रहता, लेकिन रहता है प्रॉब्लम। ठीक है। और वो वॉकिंग प्रॉपर कर रही है, वॉकिंग जो सुबह शाम की है वो है, लेकिन मतलब कई बार पेन बहुत परेशान करता है, तो करता है गोली बिल्कुल। लेना एनी टाइम बेस्ट नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अच्छा बेटर इनका कुछ विटामिन डी टेस्ट कराया था इनका। कुछ टोटल टेस्ट कराई थी, बट आइडिया नहीं कि वो जो आपने अभी बोला कि वो वाला विटामिन डी आप ना मैम से मेरा नंबर ले लेना। विटामिन डी और B12 टेस्ट कराना। वेरिकोज वेन्स का आपको जान के हैरानी होगा कि वेरिकोज वेन्स में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। नॉट ओनली वेरिकोज वेन्स, बॉडी के पूरे फंक्शन में विटामिन डी का जब मैंने इंपॉर्टेंस देखा ना, विटामिन डी के हायर डोजेस से हम कैंसर तक को हरा सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। ओके। तो ये आपने उनको एक क्या बार थायराइड भी है वैसे? बस थायराइड होने का मतलब है कि उनका विटामिन डी लो होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो अब हमें क्या करना होगा, उनका विटामिन डी B12 दोनों को मेंटेन करके तब आप उनसे रिजल्ट। वेरिकोज वेन्स का आपको बहुत बेस्ट इलाज हमारे पास दो है, एक तो हिमोहिम है, दूसरा है हमारा ओमेगा 3। लेकिन ये दोनों रिजल्ट तब देगा जब विटामिन डी मेंटेन रहेगा। विटामिन डी अगर मेंटेन क्योंकि मैंने उनको 2 महीने तो हीमोहिम प्रॉपर दिया है, अभी बीच में 10 से 12 दिन ब्रेक दिया है। नहीं तो अब जिस समय आपने हिमोहिम दिया था, क्या आपने विटामिन डी टेस्ट कराया था? अगर विटामिन डी का लेवल लो होगा, मैंने आपको क्या बताया, आपने पेट में दे दिया हिमोहिम, अब पेट से बोन मैरो तक हिमोहिम जाएगा हमारे हार्मोन्स से। अब हिमोहिम तो पड़ा हुआ है और सर्टेन टाइम के बाद उसको बॉडी से निकल जाना है। तो हिमोहिम का जो रिजल्ट है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ रिजल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जहां 100% रिजल्ट आना है वो 30% रहेगा। ओके। तो एक बार टेस्ट करा ले। क्वेश्चन है सर। अरे प्लीज प्लीज मेरा और एक क्वेश्चन है। प्लीज पूछे। स्पिरुलिना दिया है। हाँ? उसका फैटी लिवर था। हाँ? फैटी लिवर के लिए हम अलग सा ओमेगा 3 दिया। हाँ? और उसका साथ स्पिरुलिना दिया था, तो उसका एलर्जी निकल आता है। हाँ यस, ये क्यों निकल आता है, यही तो मैं बता रहा था कि जो अलास्का ओमेगा है ना, वो फिर फिश ऑयल वाला है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को काम करना पड़ता है। हमारा जो ये ओमेगा 3 है मतलब एल्गी वाला, इसको लीवर को काम ही नहीं करना पड़ता है। ये बेसिकली लीवर जो ब्रेक करता है ना, इसका एक टर्म होता है EPA DHA के का जो ब्रेकिंग होता है ना, वो उसमें लीवर को काम ही नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे एलर्जी आ जाता है। अलास्का जिसका भी लीवर प्रॉब्लम है ना, लीवर चैलेंज है, उनको अलास्का ओमेगा तो देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना है उसको। कोई भी फिश ऑयल के एक्सट्रैक्ट से जो ओमेगा है ना, वो उनको गैस कर देगा। अच्छा, तो ये है। तो स्पिरुलिना से एलर्जी निकल आता है उसका। हाँ, तो अगर मैंने अभी बताया ना कि करोड़ में से एक आदमी है, फिर आप उनको स्पिरुलिना मत दें। अच्छा, तो उसको क्या दे सकता है हम? वहां पे फिर आप एलर्जी निकल रहा है ना, तो उनको प्रोबायोटिक दें, गुड बैक्टीरिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप उनको ना फिर मतलब ओमेगा 3 वो वाला दें, क्या नाम है अपना, एल्गी वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रिशिटिकल दिया था उसको। हाँ, एक तो फाइल खत्म किया है। ठीक है। उसके बाद उसका एलर्जी का प्रॉब्लम है, जिसको हापानी बोलता है। तो फिर हिमोहिम दो ना, हिमोहिम लंग्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा अच्छा, ओमेगा 3 और हिमोहिम का कॉम्बिनेशन बना दोगे ना आप, उनके केस में इसके प्रोबायोटिक के साथ यानी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ मजा आ जाएगा, देखना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मिल्क से नीरज सर सही बोल रहे हैं। एक ये प्रोडक्ट तो अभी हमारे पास ध्यान ही नहीं आया कि अब आ गया ना,
मिल्क थीसल बिल्कुल डाल सकते हैं लीवर में, लीवर के केस में मिल्क थीसल दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं, आंख बंद करके बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और वेलकम। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक जी अनम्यूट करें एक बार प्लीज आप। थैंक यू सर, थैंक यू अरे सो मच। वेलकम, प्लीज सर। सर बहुत अच्छा सेशन था, शानदार था। मेरा सर क्वेश्चन था कि क्या न्यूट्रास्यूटिकल जो है शुगर पेशेंट को दे सकते हैं क्या? अरे 100% दे सकते हैं, बहुत ज्यादा। डायबिटिक पेशेंट को 2 चीज तो बहुत जरूर दें, न्यूट्रास्यूटिकल दें, और अब जो ये आ गया ना अपना मिल्क थीसल, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। मिल्क थीसल, ओमेगा 3 और न्यूट्रास्यूटिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन डायबिटीज पेशेंट को बहुत अच्छा देगा। बाद में उसको हम स्पिरुलिना पे भी डाल सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिल्क थीसल तो 100% दे, क्योंकि डायबिटीज पूरा लीवर का प्रॉब्लम है। ओके। और सर एक जो है इसमें अगर आपने बताया B12 जो है लेवल होना चाहिए, ओके, तो B12 हमारे इसमें है ना, स्पिरुलिना में आई थिंक B12 है, ठीक है? बिल्कुल है। तो जो तो अगर हम लोग हीमोहिम के साथ अगर स्पिरुलिना को ऐड कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट B12 तो पूरा हो ही गया उसका, आएगा, बिल्कुल है ना? आएगा। और विटामिन डी का इंजेक्शन दिला दें। इंजेक्शन की जगह उसको डिप्राइज 3 जो कैप्सूल टैबलेट आता है, 4 का एक एक्चुअली टैबलेट पता है आता है क्या ना। है, वहां पे कैप्सूल में जो हम लोगों ने रियलाइज किया, भूल जाता है आदमी। जैसे वीक में एक लेना होता है ना, यस यस। तो मतलब वो क्या होता है, इस वीक तो ले लेगा, अगले वीक वो भूल जाएगा। अब भूल जाएगा तो होगा क्या ना, आपको बताएगा भी नहीं कि मैं भूल गया। अगर एक इंजेक्शन, अगर क्लाइंट तैयार हो जाए, एक इंजेक्शन ले लिया, 3-4 महीने के लिए उसका छुट्टी हो जाता है। तो वो मतलब अगर वो नहीं मान रहा है, तो अभी वाधवा सर लगे हुए हैं कि विटामिन डी ना कुछ फॉर्मेशन ऐसा बन जाए कि दाल वगैरह में डाल के रोज खाने। एक्चुअली क्या है, अगर रोज कोई दवाई लेना हो तो आदमी ले सकता है। आप देखना ना, जो अल्टरनेट होता है ना, क्वार्टरली प्रीमियम पे करने में आदमी भूल जाता है। रोज लेने का तो रूटीन बन जाएगा। अब हर संडे क्या है ना, अब इस संडे तो लिया, अब अगले संडे तक ना वो मतलब 90% चांस में, अगर आप भी लेंगे हम भी लेंगे ना, तो 4 टैबलेट खत्म होते होते अगर 4 वीक चाहिए तो 8 वीक हो ही जाता है। वो तो फैक्ट है सर। भूल अभी जाता है। क्योंकि सर ठंड है ना, तो मैं खुद पर्सनली 5 आइटम कंज्यूम कर रहा हूँ, पर्सनली यूज कर रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल, स्पिरुलिना, ओमेगा, हीमोहिम बहुत और बढ़िया, मिल्क क्रिस्टल भी पांचों। बहुत तो बढ़िया, अब बहुत इसमें बढ़िया। एक क्वेश्चन ये था कि जो न्यूट्रास्यूटिकल और जो हीमोहिम है, दोनों को लेना होता है सवेरे खाली पेट, ठीक तो है। किसको पहले लिया जाए, किसको बाद में लिया जाए? पहले न्यूट्रासिटिकल ले ले, उसके ओके। आधे घंटे बाद हीमोहिम ले ले, फिर बस आप उसके बाद फ्री हैं आप। तो जैसे सुबह 6 न्यूट्रास्यूटिकल बजे हाँ पहले ले ले। न्यूट्रास्यूटिकल का मैंने देखा था एमडी सर ने फाड़ के खाया था उसको ना। हाँ हाँ बिल्कुल, खास तो वो। हाँ, देखिए तो मैं पता है, उसको ऐसे पानी यूज नहीं करता मैं उसमें। नहीं एक्चुअली मैं आप 2 चीज मैं बताता हूँ, मतलब वो उन्होंने सही बताया था। वो वहां पे उनके पास पानी पानी इसलिए जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फाड़ते हैं ना, हमारे मुंह में भी सलाइवा है, तो कुछ यस। ना गुड बैक्टीरिया को तुरंत हमारा सलाइवा मार देता है। ओके। अगर आपने उसको पानी के साथ डिसॉल्व करके दिया ना, जब अगर ऐसे ट्रेवल में है जहां कोई दिक्कत नहीं, अभी है क्या, हम पैसा दे के ले रहे हैं ना भाई, एक सैसेट में मेरा तो है कि भाई एक एक बैक्टीरिया मेरे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में ही काम करेगा। माउथ में अगर मेरा 10 बैक्टीरिया मर गया ना, तो मैं मानूंगा मेरा 1 रुपया ही खराब हो गया। तो वो जी सर। एक्चुअली उसको पानी में डाल के और पी ले, मतलब सीधा फिर चला। अगर आप ट्रेवल में है, मजबूरी है, या मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है न्यूट्रासिटिकल का, तो वो अलग बात है, फाड़ के खा ले। वही तो, उसीलिए उसको फाड़ के खाता हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, पानी में डाल के ना उसका टेस्ट नहीं आता। जब उसको रेगुलर फाड़ के खाते हैं तो उसका प्रैक्टिस, टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। रेगुलर प्रैक्टिस ना रखे। रेगुलर प्रैक्टिस में होगा क्या कि हाँ। आपको पूरा गुड बैक्टीरिया का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जैसे क्या करना, आप ना कभी ना अपने मतलब मुंह से ना ऐसे करके ना अपने हाथ स्किन को टच करना और तुरंत हाथ हटा देना। थोड़ी देर में स्मेल करना, देखना आपके जो बॉडी के ऊपर जो गुड बैक्टीरिया उसको भी मार देता है। हमारा अच्छा। स्लाइवा इतना, हमारा मुंह में जो स्लाइवा है ना, वो परमात्मा ने ऐसा दिया कि जनरली हम क्या होता है, गंदे हाथ से भी कुछ खाते हैं ना, तो 90% वही मर जाता है। ओके। अगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया ना, तो स्लाइवा को टच ना करते हुए वो पेट में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये है। और सर अभी आपके जितने सेशन है ना, मैं उनको देख के ना एक नोट्स बनाने मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि क्या होता है जब सामने पेशेंट होता है, कोई भी होता है ना, तो आप तो होते नहीं उस टाइम ना, नीरज वाधवा सर होते हैं, कोई होता तो है नहीं उस टाइम पे। सही तो बात, क्या सही बात। है, जो चार्ट होता है ना, जैसे कंपनी ने 8-8 वो बना रखे हैं, अभी पैम्पलेट हाँ। बना के भेजे हैं कंपनी ने। तो मैंने थायराइड का अलग से बनाया, एक तो आपका सेशन देख के जो स्पिरुलिना के ऊपर हुआ था, ठीक है। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कैंसर का कि क्या किया। वैसे आज मैंने और भी चीजें आपसे सीखी कि भी थायराइड में क्या नाम है, आपको क्या करना है, और जो आपका स्पिरुलिना है वो किडनी के लिए नहीं देना है। तो नहीं देना है।
तो क्या करना है और मतलब बीमारी और उसमें क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो आपने अच्छा, मल्टीपल एक बताया। चीज और ध्यान जी रखिएगा, स्पिरुलिना को लेने जी में या ओमेगा 3 को भी लेने में मिल्क से थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा। मतलब ये एक कॉमन है कि अगर कोई दूध पीने का शौकीन है या दूध पी रहा है या दूध का कोई डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो स्पिरुलिना को थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का गैप दे दे, क्योंकि अदरवाइज अगर मिल्क और स्पिरुलिना को पास में लेंगे ना तो लीवर पे बहुत इंपैक्ट डालता है, लीवर को एकदम से बहुत काम करना पड़ जाएगा। ये इसका और मतलब ध्यान रखना। इसका मतलब कहते हैं कि अगर ओमेगा को जैसे हम खाने के साथ ही खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, हाँ बिल्कुल खा तो ले, यानी बिल्कुल कोई दिक्कत यानी कि अगर खोया की कोई चीज खा रहे हैं तो हम उसको हाँ, ओमेगा को ना लें, नहीं खाना ले, मतलब वो ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे ना फिर ओमेगा 3 और स्पिरुलिना में भी, दोनों में अगर ओके मतलब ये ना मिल्क से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि लीवर के आप देखना स्किन पे ना व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, जैसे फिश को होते हैं दूर रखते हैं मिल्क के साथ, तो वहां पे थोड़ा सा स्पिरुलिना के साथ भी है, मतलब वो आधे घंटे का गैप दे दे बस, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो तो मच सर, बहुत आपने मतलब जानकारी मैंने दिया। कोशिश किया आज ना चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड में समझाया जाए, जी क्योंकि क्या होता है ना, सिंपल रहेगा ना तो हर लोगों को याद रहेगा, ठीक है ना। जी थैंक यू एक सो मच सर। प्रशांत, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। प्रशांत जी है, प्रशांत जी प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आज का सेशन आपका बहुत बढ़िया रहा और प्लीज। वेरी आई ओपनिंग रहा। और नीरज सर और आपकी जो जोड़ी है वो जैसे सचिन और सौरव की थी ओपनिंग जोड़ी, वैसे ही हम ब्लेस है कि आप हमारे साथ है और आपसे जुड़े हुए हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट को मेरा मैंने जानते हैं, जैसे मैंने जिस दिन डिसाइड किया था ना कि एटमी करना है, तो मेरे जो अपलाइन थे उनको मैंने अपनी आईडी और नीरज सर की आईडी भेजी थी कि मेरी और नीरज सर की आईडी प्लेस कर दो, क्योंकि हम लोग जब शुरू करेंगे इकट्ठे शुरू करेंगे। हालांकि नीरज सर को सही मुझे है 6 महीना और लग गया तैयार करने में, कि वो बोलते थे कि नहीं झा सर मेरे से नेटवर्किंग नहीं होगा, तो मैंने उनको बोला सर आप नेटवर्किंग में बिल्कुल मत करो, आप हेल्थ पे काम करो, नेटवर्किंग हम लोग मिलके करते हैं। हाँ सर प्लीज सही है। पूछे। नहीं हम ब्लेस्ड है सर कि आप मतलब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी आज जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए और जितने भी लोग अभी 45 लोग जुड़े हुए हैं उसके भी ऑलमोस्ट 99% डाउट सब क्लियर हो गए। और क्वेश्चन सर मेरा ये था कि एक पेशेंट को मैंने न्यूट्रासिटिकल दिया, एक्चुअली उसको पेट क्लियर नहीं था उसका, तो अभी वो कंज्यूम करता है तो उल्टा उसको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आ जाता है, मतलब 2-3 दिन तक मतलब होता नहीं है, मतलब ऐसा है। तो हमने चेंज भी किया डायरेक्ट, मतलब डोज उसके आप ना उसका एक काम करवाओ, विटामिन डी B12 टेस्ट कराओ, और आपको जान के हैरानी होगी कि B12 बहुत नीचे मिलेगा आपको। ओके न्यूट्रासेटिकल मिक्स देने के बाद या विटामिन डी B12 दोनों आप ना लेवल जरूर नोट डाउन करके लक्ष्मी मैम को भेजना। दोनों में से एक जो है ना वो बहुत लो मिलेगा, या तो विटामिन डी बहुत लो मिलेगा या B12 बहुत लो मिलेगा, तभी ठीक है। न्यूट्रासेटिकल देने पे ना कॉन्स्टिपिकेशन हो जाता है। अच्छा, तो डोजेज तो उसका सेम ही रहेगा ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के बिल्कुल तुरंत बिना बिल्कुल। पानी पिए और रात को बेड टाइम से पहले, मतलब वो तो सेम रात यही में मत रहेगा दो, ना? मतलब एक ही टाइम दो, रात में ना नहीं दो। ओके रात में अगर B12 मतलब आप ना कोशिश करो एक ही, मैंने बताया ना कि इसको आप ना दही के साथ कनेक्ट करो। एक्चुअली क्या होता ओके है, इसको कंज्यूम करने के लिए ना जठराग्नि एक्टिव होना चाहिए, वो सुबह के टाइम होता है, सुबह के टाइम होता है, दोपहर के बाद कम हो जाता है। तो अगर शाम को कोई ट्रीटमेंट है तो अलग बात है दो, लेकिन बट रात को ना दो, सुबह अर्ली मॉर्निंग दो आप। नहीं वैसे कोई इसका कोई है नहीं, पर नॉर्मली उसने अच्छी हेल्थ के लिए ही लिया था। हाँ तो सुबह दे दे, तो सुबह ले लें एक बार, हाँ, दही उसके के रिजल्ट साथ, आएगा। बिल्कुल दही के साथ नहीं दही के या साथ नहीं, पानी के पानी साथ? पानी पानी के साथ, दही के पानी साथ के नहीं, साथ, मैं दही ओके का ओके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ओके दही में भी हाँ गुड हाँ समझ बैक्टीरिया गया। होता है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। राइट 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 सर राइट। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बहुत बहुत अच्छा। अब मुझे पता है क्या अच्छा क्या लगता है, कि हम सब जो परिवार के लोग हैं ना, अगर मतलब 1% भी, एक आदमी को भी मेरी वजह से कोई हेल्प मिल जाएगा ना, तो मैं सोचूंगा मेरा ना भगवान ने सार्थकता कर दिया। और पता है यूनिवर्स आपको ना इस मेहनत का रिटर्न रिवार्ड जरूर देगा। मैं सबसे बोलूंगा कि जिसको मुझसे अच्छा लगा नॉलेज, वो ना हर दूसरे एटोमियंस की मदद कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी कोई आपसे कोई हेल्प मांगे ना, तो मैं एक चीज बोलूंगा, आप ये समझना कि राजेश झा मांग रहा है,
वो उसमें ना वो आपसे कोई भी हेल्प मांगे एटमी में, तो आप ना ये समझना कि राजेश झा मांग रहा है और आप उनको हेल्प कर देना, तो वो हेल्प मुझ तक पहुंच जाएगा और हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। बहुत अच्छा है। एक ना हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें ना एक कल्चर डेवलप हो। मैं फैक्ट बताऊं, को जो मेरे टीम के हैं, वो भी बहुत सारे लोग मेरे टीम के अभी भी बैठे हुए हैं, या जो मेरे टीम के नहीं है, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी छिपा के नहीं रखता हूं कि जो मेरे टीम को ही पता है। वो मुझे, चूंकि मुझे ये मानना है कि जैसे ही आपने ज्ञान को छिपाया ना, परमात्मा ज्ञान कम करता जाएगा। ज्ञान को बताते रहना है, ठीक है ना? ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है सर। और बढ़ता डुप्लीकेशन, रहेगा। हम कितने सारे सेशन में हमने बोल दिया कि डुप्लीकेशन जरूरी है, तो डुप्लीकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये मतलब फ्रूटफुल नहीं रहेगा ये सेशन कोई भी, मतलब। तो थैंक यू। अब मैं थैंक यू। अब मैं हमारे जो हमारे स्पॉन्सर आईडी हैं, नीरज तिवारी सर भी हैं। नीरज सर प्लीज अनम्यूट करें। नीरज सर, नीरज तिवारी सर अनम्यूट करें। अरे अच्छा, हो सकता है कहीं बिजी होंगे। नीरज सर अनम्यूट करें। हो सकता है, कोई बात नहीं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। हाँ, अरे प्रतिभा मैम प्लीज प्लीज अनम्यूट करें मैम। झा साहब नमस्कार। अरे मैम नमस्ते। सभी एटॉमिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैम नमस्ते। मैं बहुत लेट एंटर करी मीटिंग में, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं लेट क्यों हो गई। इतनी बढ़िया आपकी नॉलेज है और कितने बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं कि सिंपल से सिंपल इंसान जो बहुत कम भी पढ़ा लिखा है वो भी पूरे अच्छे से इसको पूरे जहन में उतार ले और उसे यूज कर पाए अपनी बिजनेस में। बहुत ही बढ़िया। झा साहब बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग जरूर चाहिए। नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग है इनके पास ना, लक्ष्मी मैम के पास, इन्होंने लगाया हुआ है, अभी तक सारा सेशन रिकॉर्डेड है। तो मैं बोलूंगा स्पेशली आपको जरूर दें। और नहीं, आपका आशीर्वाद मिलता है, मैं आपसे बड़ा प्रभावित रहता हूँ, मतलब तो मैं वो आपसे बहुत प्रभावित हूँ झा साहब। आप एक अलग पर्सनालिटी है और ऐसे कुदरत में लोग बहुत कम मिलते हैं। और मैं अगर बताऊं ना अपने बारे में, मैं एटॉमी को ना करता नहीं, मैं एटॉमी को जीता हूँ। मेरे अगर नस को काटा जाए ना तो खून नहीं निकलेगा, एटॉमी निकलेगा। मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि मतलब आपसे बात करूं, मतलब चूंकि मैं देख रहा था अभी जगवीर सर का भी फोन, वो मैंने उनको कनेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला था प्रतिभा मैम हैं, तो मैंने देखा नहीं, फिर चलो बात हो गई। मतलब मैम मैंने देखो अब अपने ना उसमें भी लगा रखा है, डीएनए वांट्स न्यूट्रिशन, टंग वांट टेस्ट, ये नीरज सर का है एक वो। और बहुत कुछ मैं उनसे सीखता रहता हूँ। और हर सैटरडे को ना मैम हम लोग ना वो भी चलाते हैं सेशन। हर सैटरडे को मैं बोलूंगा लक्ष्मी मैम को कि हर सैटरडे, जैसे इस सैटरडे हम लोग ना जॉइंट पेन और माइग्रेन को लेके आ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। हर सैटरडे कोई ना कोई डिजीज जरूर पकड़ते हैं 9 बजे से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं आप उसका ना आपको लिंक भेजूंगा, मतलब तो प्लीज उसमें भी कनेक्ट कीजिएगा। श्योर और सर, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर हम लोग को लिंक दे दीजिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल 100% ना। मैंने बताया ना कि मैं ना YouTube चैनल भी आपको भेज दूंगा। मेरा एक चैनल है, उसको मैं चाहूंगा लक्ष्मी मैम प्लीज, अगर आपके पास मेरा चैनल है ना तो उसको चैट बॉक्स पे उसका लिंक डाल दीजिएगा, ताकि उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो क्या है, उसको ना लाइव करते हैं वहां। जैसे 100 लोग अगर हो जाता है तो फिर जूम में नहीं आ पाता है, लेकिन वो ना लाइव रहता है उस पे यूट्यूब चैनल पे भी। तो अगर उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वहां आपके पास वो बहुत सारा उस चैनल को ना, मतलब आपको मतलब उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में ना अभी हमारी नीरज सर की प्लानिंग चल रही है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उस चैनल में डाला जाए, ताकि हमारे एटोमियंस सभी को मदद मिले, हर एटोमियंस आगे बढ़े।
और अगर आप निस्वार्थ भावना से करते चले जाओगे ना, तो परमात्मा, देखिए पता है, मैं एक चीज बोलता हूं, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूं और मैं मानता हूं एटॉमिक बिजनेस को कैसे करना चाहिए। जो संपत्ति भगवान मतलब जो संपत्ति रावण ने अपने 10 गर्दन दे के लिए, वही संपत्ति भगवान राम ने सकुच दिन रघुनाथ, मतलब रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत छोटा तुच्छ समझ के दिया। तो हमें ना एटमी बिजनेस को रावण की तरह नहीं करना है, हमें एटमी बिजनेस को विभीषण की तरह करना है। अपने आप जो पिन है ना, वो मतलब कब आप इंपेरियल मास्टर बन जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत जबरदस्त। तो वो मैं चाहूंगा लक्ष्मी मैम, अगर आपके पास मेरा चैनल का वो है ना लिंक, तो इस चैट बॉक्स में डाल दे, सो दैट लोग अपना उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वाधवा सर का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा उनको। ठीक है, सर ठीक है मैं सर। रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि जब ये मीटिंग का लिंक आप फ्लो करेंगे तो उसके साथ आप यूट्यूब वाला लिंक भी साथ में दें, तो वो सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा। पक्का पक्का मैं उसमें डाल देता हूँ हर एक मीटिंग को। पक्का मैं डाल ठीक रहा है हूँ, मतलब सर। पिछले से किया है, बिल्कुल वो धन्यवाद, डाला है। धन्यवाद अरे सर। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा जगवीर सर, लास्ट आपका क्लोजिंग होना चाहिए। जगवीर सर, आप मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, मतलब तो मतलब प्लीज। सर बल्कि अभी जैसे मैडम ने भी कहा था, हम लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं। हम लोग तो आपसे और नीरज वाधवा सर से, इनसे सबसे सीख रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। और इतना मतलब एक बहुत ही यूनिक चीज है, एक स्माइलिंग फेस के साथ जो आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, भाई आधे तो ठीक वैसे ही हो जाते हैं सारे लोग ये स्माइल देख के और ये मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन, मतलब इतने स्माइलिंग फेस के साथ जो नेचुरल अपीयरेंस आता है ना इसमें, ये और किसी स्पीकर में मतलब बहुत ही मुश्किल है, मतलब हो ही नहीं सकता ये। सो आप मेरे फेवरेट स्पीकर में से हैं अरे सर थैंक यू और सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। और मतलब इतनी लेट तक भी देखो सर, अभी 40 के लगभग सारी जो हमारे साथ हैं, मतलब सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा। और रिक्वेस्ट करूंगा सर आगे भी थोड़ा समय दीजिएगा पक्का हमें, पक्का और सर, है ना, और पक्का आगे जो भी सैटरडे को आप करते हैं उनका लिंक जरूर विद यूट्यूब चैनल, क्योंकि लास्ट पक्का। टाइम भी यही हुआ था कि हाँ बहुत हाँ सारे लोग मतलब सिटिंग कैपेसिटी फुल होने से वो कर नहीं पाए थे। नहीं, पक्का इस तो सैटरडे भी मैं यूट्यूब चैनल का ना वो लिंक भी डालूंगा, पक्का पक्का डाल दूंगा जी सर, सर जरूर, है ना। पक्का। और क्योंकि समय काफी हो गया है तो मेरे हिसाब से अभी हाँ इसको वाइंड अप हम करते लोगों को हैं, चलना चाहिए वाइंड प्लीज अप की तरफ। प्लीज सर। ओके, तो गुड नाइट, थैंक यू अवध लक्ष्मी सर मैम। कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे प्लीज प्लीज बोले बोले प्लीज। मैं हाँ बोलना हाँ चाहूंगा। प्लीज। अरे सर सर कल प्लीज। मेरा लक्ष्मी जी से बात हो रही थी। हाँ हाँ प्लीज। लक्ष्मी जी से मेरी बात हो रही थी। हाँ इस सेशन अभी हम लोगों का काफी गैप हो गया है, हाँ और इस समय जो सबसे अच्छे हमें अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमें अच्छा नॉलेज दे सकते हैं और ग्राउंड लेवल का नॉलेज दे सकते हैं, वो है झा सर। तो झा सर को कॉल कीजिए और सर को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को कुछ बताएं। तो आज ये लिंक सर्कुलेट किया गया, आप आए और इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया जो अब सबसे आपने न्यूट्रिशन पे हमें बताया, और हमारे जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट हैं सब इसी पे काम करते हैं। काम कब करेंगे जब विटामिन डी हमारा ठीक होगा, काम तब करेगा जब हमारा विटामिन का लेवल सही होगा, और क्या कॉम्बिनेशन किसके साथ में क्या देना है, ये सारी चीजें आपने दिया और दिल से आपका धन्यवाद है सर। और जैसा रघुवीर सर ने कहा कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बार बार, सर टाइम निकाल करके इस तरह का हमको ज्ञान देते रहिए, इस तरह का नॉलेज हमें देते रहिए। थैंक पक्का यू सर, वेरी मच पक्का सर, पक्का सर, आपने पक्का अपना सर। समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे सामने दुष्यंत जी दिख रहे हैं, दुष्यंत जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ दुष्यंत जी प्लीज। सर अब तो नमस्कार। लास्ट है और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको क्लियर करने के लिए इच्छुक हूँ और फाउंडर से मास्टर के अप्लाई गाइडलाइन। आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है, यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दो ना चैट बॉक्स में जल्दी। हाँ ये आवाज एक्चुअली नेटवर्क हमारे यहाँ बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ चाहे तो आप वीडियो थोड़ा सा बंद कर दें तो हो सकता है कनेक्ट हो जाए, चैनल जल्दी डाल देंगे।
लिंक हाँ कर सकते हैं सर, अब आवाज मिल रहा है? हाँ आ रहा है बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली मैं आपको एड करने के लिए, आपको आभार व्यक्त करने के लिए मैंने किया। और मैं बताऊं चैनल सर, का भाई नाम हाँ जी, हमारे गाइडलाइन है, अपलाइन है। हम्म और बाकी लाजवाब अब जिस तरह की भावना है। और नहीं होता है कि नहीं हम अपने टीम को भी कनेक्ट करेंगे और ऐसा ऐसा कुछ तो आज तक दिखता ही नहीं है कभी। और मुझे यहाँ लाने का जो श्रेय पूरा का पूरा झांसी को जाता है। बाकी झांसी से डेली सुबह हमारी 1 घंटे बाद वाली, बस मैं यही कहूँगा, ये तो पत्थर की तस्वीर बदल सकती है, सर ये है कि दिल से तराशा जाए। तो हमें ऐसे संतरास मिले हैं, ऐसे संतरास मिले ऐसे जो कि अच्छा डिजाइन तैयार करके हमारा एक अच्छा फेस बना के देते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर ठीक है लक्ष्मी मैम, अभी दुष्यंत सर का डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी जी हाँ मैम, मैंने वो यूट्यूब का ना लिंक डाल दिया है, तो साथ में जब आप अब जो लिंक देंगे ना सैटरडे का, तो उसमें भी रहेगा, तो आप कन्वे कर दीजिएगा। चलो थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपका मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्लीज, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बल्कि थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सच में आप इंस्पिरेशन है। मैं बहुत टाइम से आपसे इतना इंस्पायर रहती हूँ, आपसे नीरज सर से। बिल्कुल आपकी जो जोड़ी है ना, वो बड़ी इंस्पायरिंग है। और एक बार पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि आप लोग सच में इनविंसिबल के अनमोल रतन है। तो हम बड़ा संभाल के रखेंगे आपको, और बिल्कुल बार बार हम बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा। और ना तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you all. It was Thank you, good sir. night. Thank you very much, sir. Thank you all of you, sir.